जो कि पानी वाले शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, एक पहचान बने हमारी, ऐसा हम काम कर जाएं, तो ऐसी ही पहचान को और आगे अपने आप को लाए हैं और पानी वाले शर्मा जी के नाम से ही फेमस हैं। वे आज हमें सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इस केंगन के प्लेटफॉर्म पर हैं और सफल होना चाहते हैं, तो जो पहली जरूरत है, अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है तो उसका केंगन डिवाइस उसके घर में स्थापित कराना होता है। ये पहली जरूरत है उसकी, और उसी से शुरुआत करते हैं शर्मा जी। और आज सिर्फ वो ये बताने वाले हैं कि किस तरह से उस डिवाइस को इंस्टॉलेशन किया जाए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के घर में, जो इस मशीन को अपने जीवन को आगे अच्छे से रन करे उसके लिए लेता है। बिजनेस इसका सेकेंडरी पार्ट है मानेंगे हम। पहली प्रायोरिटी हमारा सेहत है। और मैक्सिमम साथी जो है यहाँ पर, अभी मैं देख रहा हूँ 291 जो साथी हैं, लगभग 80% या 70% साथी ऐसे होंगे जिन्होंने सेहत के लिए इस मशीन को लगाया था और ये सोचा था कि अपने घर में लगाते हैं, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो और साथियों को हम इसको ट्रांसफर करेंगे। और 20% ऐसे साथी रहे होंगे जिन्होंने ये सोचा था कि चूंकि कोई जीवन के संकट चल रहे हैं जो वेल्थ के, तो क्यों न कुछ काम किया जाए, और इस उद्देश्य के साथ में भी लगाया था और उन्होंने सोचा था कि इसको लगाने के बाद हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कड़ी में आज विश्वास देने हमारे बीच में शर्मा जी आ रहे हैं। आप चैट बॉक्स में शर्मा जी का स्वागत कीजिएगा, वेलकम लिखिएगा। शर्मा जी, आप को होस्ट हैं और आप मुझे बताते जाइएगा कब कब कौन सा वीडियो प्ले करना है। जी 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 सर, आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। 310 साथी हैं अभी इस मंच पर, सभी की ओर से आप वेलकम। नमस्कार जी। तो क्या सेशन शुरू करना है या थोड़ा वेट करें? हाँ, जैसा नहीं, वेट क्या सर, 312 साथी आ चुके हैं और 7:13 हो गए हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा वीडियो कब प्ले करना है, मेरे मोबाइल पे आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सभी साथियों का वाव एकेडमी में स्वागत करता हूं मैं। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं हमारे माता पिता को, और साथ ही मैं नमन करता हूं हमारे सारे सब दोस्तों भाइयों को, और धन्यवाद देता हूं मैं हमारे दादा को, हमारे साड़ा सर को, हमारे प्रधान सर को और प्रशांत सर को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इसी टीम में। दोस्तों, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग धर्मपत्नी और मैं जब साथ में सुबह उठते हैं, तो मेरी धर्मपत्नी जब उठती है तो ये बोलती है कि क्या यार, रोज वही काम, वही किचन के काम, और फिर से वही सब बच्चों को देखना, ये करना, यही काम रहता है बोले हमारा सुबह से। बोले आप क्या सोचते हो? तो मैंने बोला, भाई भगवान ने हमको एक नया जीवन दिया है, और इस नए जीवन में आज हम सुबह जब उठते हैं तो हम आज क्या नया करेंगे, कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। और वाव एकेडमी जब सुबह 7 बजे आपको ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आती है, तो आपको हर दिन एक नई चीज सीखने मिलती है, नई चीज देखने मिलती है। तो भगवान ने आपको आज ये दिन दिया है और काफी सारी चीजें आपको सीखने का आज मौका मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश शर्मा, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आता हूं। मैं पिछले 15-16 सालों से वाटर इंडस्ट्रीज में काम करता हूं। मेरी फर्म का नाम वाटर केयर सर्विसेज है। हम लोग ऐसे पानी वाले शर्मा जी के नाम से जो मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो ब्रांड है वो मेरा चलता है यहाँ पे। हमारी जो फर्म है आईएसओ सर्टिफाइड है, और हम लोग काफी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, सारे सब जगह हम काम करते, सप्लाई करते हैं। हमारा वाटर प्यूरिफायर का काम है बहुत बड़ा, तो हम टोटल वाटर सोल्यूशन सप्लाई करते हैं। और हम कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, नया नया इनोवेशन करते रहते हैं। और उसी इनोवेशन के चलते हम लोग के बीच में जब मार्केट में ये सब चीज चल रहा था, तो ये कैंगन शब्द भी आ रहा था, यार कुछ नया मशीन आया मार्केट में, कैंगन आया, कैंगन आया। तो मैं कैंगन का, जब मुझे मेरे रिश्तेदार के माध्यम से पता चला कि एक पानी है, चमत्कारी पानी है, और वो पानी मतलब बहुत अच्छा है, लोग दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, तो मैं रायपुर देखने गया था। रायपुर जिसके यहाँ मैं देखने गया था, तो उसने मेरे को प्रॉपरली दिखाया नहीं था।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मशीन अच्छी है और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा। पानी एक ऐसा सब्जेक्ट है, नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। ये कभी जीवन में खत्म होगा ही नहीं। पानी हर किसी को पीना ही है। आज के समय में जो भी नया जो अपडेट चल रहा है आरओ में, वो हेल्दी वाटर का चल रहा है। और हेल्दी वाटर में जो कैंगन वाटर है, वो आज सबसे टॉप लिस्ट में आता है। तो मैं जब गया वहां पे देखने के लिए, तो मुझे भी ये सब चीजें मिला। फिर मैंने बोला यार, वो मुझे अच्छे से दिखा नहीं रहा था डेमो। तब फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करे यार, अपना तो आरओ का काम है, तो अपन चलो और कोई मशीन भी लेके आते हैं। हम ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम कैंगन ही बेचेंगे। तो जब उस समय पे मुझे एक मशीन मिली। मैं आयनाइजर, एक मशीन मैंने चाइना से मंगवाया, जो इंदौर के अपना अहमदाबाद के माध्यम से आती थी। तो मैं मशीन को बुलाया, मैंने यहाँ पे यूज कर रहा था। जब यूज करा, 2-3 महीने यूज करा, तो मशीन थी मेरे को 80,000 रुपए में आती थी। मैं 1,20,000 में बेच रहा था। मैं सोचा 40,000 रुपए मेरे को मार्जिन मिल रही करके, आराम से मैं बेचूंगा करके उसको। तो उसी बीच में क्या हुआ, हमारे बिहार के जो प्रशांत शाह है, वो यहाँ गोंदिया में मार्केटिंग कर रहे थे। तो मार्केटिंग कर रहे थे, तो हर जगह हमारे वाटर प्यूरिफायर लगे हुए थे। तो उस वाटर प्यूरिफायर लगे होने के कारण क्या हुआ, वो जहां भी जाते थे तो उनको वो बोलते थे, भैया शर्मा जी अगर बोलेंगे तब लगाएंगे, शर्मा जी बोलेंगे लगाएंगे। और मैं तो कैंगन कर ही नहीं रहा था उस समय पे। तो मैं तो आयनाइजर दूसरी बेच रहा था, चाइना वाली, जो चीपर मशीन होती है। तो मैं उनको मना कर देता था, मैं बोला बेकार मशीन है, मैं आपको देता हूँ दूसरी मशीन दूंगा, सस्ती मशीन दूंगा करके। तो 3 महीने करीबन मेरे घर पे लगी हुई थी मशीन। तो प्रशांत साहब मेरे ऑफिस में आए, बोले यार ये कौन व्यक्ति है? बोले यार, हम जहां जा रहे हैं हमारा ऑर्डर कैंसिल कर रहा है ये। हम इतना अच्छा डेमो दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद ऑर्डर कैसे कैंसिल हो रहा है हमारा? तो फिर वो प्रशांत साहब ऑफिस में आए और मुझे सारा बिजनेस प्लान बताया पहले तो मैं जैसे ही बिजनेस प्लान बताया, मैं सारा चेयर से उठ गया। मैं बोला वाह यार, ये तो सारा प्लान बहुत जोरदार है यार इसका तो। अब मैं बोला मशीन के बारे में तो रिसर्च तो मैं कर ही रहा था कि कैंगन मशीन सबसे टॉप लिस्ट में। अब मैं तो ला लिया था वाली मशीन, 3 मशीन लेके आया था। तो मैं बोला मेरे को तो मशीन बेचना ही है। अब उन्होंने बोले काम करो, आपके घर पे मशीन लगी है क्या ये वाली? मैं बोला हाँ लगी है बेशक। तो वो मेरे घर पे आए, वो मशीन चेक करे। तो जब मशीन की प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे 3 महीने बाद में, तो उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी। वो जो अगर ओआरपी देख रहे थे वो प्लस में आ रहा था, जो हम एल्कलाइन देखते हैं वो एसिडिक आ रहा था, माइक्रो क्लस्टर तो कुछ था ही नहीं। यानी 3 महीने के अंदर में मशीन डब्बा हो गई। तो मैं समझ गया कि जो चीजें है, जो चाइना बनाती है, सब चीजें सिर्फ एक थोड़े दिन के लिए अच्छी रहती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं रहती। तब मैंने इस कैंगन बिजनेस को ज्वाइन किया अगस्त 2019 में। और काफी अच्छे तरीके से हमने इसको बहुत चीजें चालू किया। कोविड के दौरान मैं इसमें 5A बना, और अभी लास्ट दिसंबर में 2023 में मैं 6A बना। और अभी हमारी रेगुलर मशीन चालू है। पिछले महीने हमने 10 मशीन बेचा है। तो ऐसे करके हमारी पूरी टीम है यहाँ पे काम करती है। जैसे विक्की मनोजा जी है, अपना लालचंद जी है, और हमारे साथ में जैसे कोमल अग्रवाल जी हमारे मेरे अपलाइन है, प्रशांत साहब मेरे अपलाइन है। ये सारी तमाम हमारी सारी टीम है। गिरीश सोलानी जी हमारे सब टीम में है पूरे। ये सब पूरे टीम में हम सब मिलके काम करते हैं, पूरी टीम मिलके काम करती है हमारी। तो उसी बीच में जब मैं जब शुरुआत कर रहा था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैंगन मशीन को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो मैं सब जगह देख रहा था, तो वो कोई भी ऐसा पंप ऐसा लटका देते थे, एक आरओ के साथ में पाइप कनेक्शन किए, पंप लटका दिए, इधर कैंगन मशीन लटका दी या रख दिए टेबल पे, और ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचा लेते थे, हो गई इंस्टॉलेशन। तो मैंने बोला नहीं यार, कुछ नया करते हैं। जब आज हमारे पास में ये चीज आ रही है, तो मैंने कुछ चीजें नया करते हैं। तो उसी बीच में हम लोग सब R&D कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। तो मुझे एक बैंगलोर जाने का मौका मिला। उस समय बैंगलोर में वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता था मशीन के इंस्टॉलेशन का, मशीन को डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं, ई क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो मैं उस समय अटेंड करके आया था शुरुआत में। और अटेंड करके आया तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझा कि किस तरीके से डीप क्लीनिंग हो रहा है, किस तरीके से ई क्लीनिंग हो रहा है, किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, किस तरह से क्या क्या चीज होना चाहिए। अगर पानी का अगर अल्कलाइन नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, तो वो कैसे आएगा, तो वो मतलब उसके लिए कौन सा मिनरल कार्टेज लगाना चाहिए, है ना, किस प्रकार से उसकी प्रॉपरली फिटिंग करना चाहिए। तो मैं जब वो मशीन वहां डेमो देख के आया, जब वहां पे मैं सीख के आया, तब मुझे समझ में आया कि कुछ और इसमें नया R&D करते, कुछ नया चीज करते हैं। और आज आपको जो मेरा खुद का जो शेयर है, मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि मैंने तो आज तक नहीं देखा उस टाइप की मशीन इंस्टॉलेशन। तो आज मैं आपको इंडिया का, या मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन इंस्टॉलेशन आज मैं आपको इस हमारी जूम मीटिंग में आज मैं दिखाने जाने वाला हूँ। और आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। तो परियार सर, वो प्लीज PPT स्टार्ट कीजिए।
आप लोगों को सब मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? शर्मा जी, दोस्तों पीपीटी चलाओ अभी। जी जी। फर्स्ट पेज ऑन कीजिए। पीडीएफ फॉर्म में है क्या? हाँ, पीडीएफ है। अच्छा जी। मोबाइल से चलाएंगे तो शायद वो पीडीएफ ही बनेगी उसमें। हाँ, लेकिन पीडीएफ ये जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट पेज पे ही हूँ मैं अभी। ये आपका फोटो दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें कुछ चल नहीं रहा है आगे। अच्छा, मैक्सिमम मोबाइल से चला रहे तो पीडीएफ फॉर्म में चला जाएगा। हाँ, मोबाइल से ही चल रहा है वो। हाँ हाँ हाँ। और चलिए कोई बात नहीं, आप फर्स्ट पेज पे रखिए इसको ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस पेज को, पहले वाले पेज को आप देख रहे हैं यहाँ पे, मेरे बारे में एक ब्रीफ जानकारी है यहाँ पे। और हम लोग का एक एक्सपर्टीज है वाटर के इंडस्ट्रीज में। हम लोग टोटल वाटर सॉल्यूशन में काम करते हैं। हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से गोंदिया के क्षेत्र में हम लोग 5 करोड़ लीटर से भी ज्यादा हम लोगों ने पानी बचाया है। और हमारी एक मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि पानी वाले शर्मा जी के नाम से ही चलता है। और हमारा एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा काम होता है जिसमें हमने 5 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी भी बचाया है। और वेबसाइट के माध्यम से हम लोग लोगों को ऑल ओवर इंडिया तक हम लोग सब मशीनें वगैरह सप्लाई करते हैं। जैसे अमेजोन वगैरह वेबसाइट होती है, वैसे हमारी पानी वाली शर्मा जी करके हमारी खुद की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल्स है, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं वाटर सॉफ्टनर किस तरीके से इंस्टॉल होता है, आरओ प्लांट किस प्रकार से होता है, कैंगन वाटर किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है ना। तो सर आपको एक वीडियो भेजा था मैंने। जी जी, वीडियो चला लूं? एक बार वीडियो चला दीजिए पहले। ओके। अभी तक आपने एक जैसे कैंगन की एड आपने पहला ऊपर वाला, सर ऊपर वाला एक मिनट, ये वीडियो एक ऐड बनाया अपने जी, ये वाला। कहते हैं मानव शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए उचित व्यायाम और संतुलित स्वच्छ आहार का सेवन करना चाहिए। परंतु जब हमारे शरीर में 75% पानी होता है तो पानी भी सेहतमंद और स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए मैंने चुना कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस को। जापान द्वारा निर्मित कैंगन वाटर आयोनाइजर जो हमारे शरीर को आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर से स्वस्थ बनाता है, ब्यूटी वाटर से त्वचा में निखार लाता है और स्ट्रॉन्ग कैंगन से फल एवं सब्जी में से हार्मफुल पेस्टिसाइड को भी निकालता है। इसलिए आज ही फ्री डेमो के लिए कॉल करें। Kangen Water 9.5। अब वो पीपीटी चालू कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो? बहुत शानदार वीडियो है। अभी पीपीटी चालू कर दीजिए, फिर बाद में वाला वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज में, आप सभी को दिख रहा है ये सब चीजें? दोस्तों दिख रहा हो तो यस कर दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, वाई टाइप कर दीजिए। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। जी जी। तो
देखिए, सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉलेशन करने से पहले हमको एक चीज का बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम किस आरओ के अंदर में हमारी कैंगन मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं। यदि हम बोरिंग का पानी है जिसका टीडीएस अगर 400-500 के ऊपर में है तो वहां पे आरओ लगाना पड़ता है, और आरओ लगाने के बाद में जैसे ही उसका टीडीएस जो होता है वो 30-35 की करीबन टीडीएस आ जाता है, तो हमको टीडीएस को मेंटेन करना है और उसके बाद में मशीन लगाना है। तो हम जैसे जब मशीन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे मतलब समझ में क्या होता है कि हम जब किसी को मशीन जब बेचते हैं तो हमको सबसे पहले इसी चीज का हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो मशीन बेच रहे हैं तो उसको ये चीज बताओ कि इंस्टॉलेशन में आपको और एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा ही नहीं बताते कि उसमें कोई पंप लग रहा है या आरओ को अपडेट करना है, कोई भी चीज है। तो आप कभी भी आज आपको मैं एक बहुत बेहतरीन आपको ये इंस्टॉलेशन किस प्रकार से होता है वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन जो होता है, हमको सबसे पहले 18 लीटर का एक आरओ आता है जो कि एक्वा सुप्रीम के नाम से बॉडी आती है, जिसका 18 लीटर स्टोरेज रहता है। उसके साथ में मशीन को इंस्टॉल करना रहता है। अगर किसी का नल का पानी लगा हुआ है तो ऐसे प्री फिल्टर्स लगा सकते हैं, और अभी प्री फिल्टर के अंदर में एक यूएफ फिल्टर आ रहा है। जैसे प्री फिल्टर जो 10 इंची का हाउसिंग होती है उसमें एक 10 इंची का यूएफ फिल्टर आता है। तो अगर आप यूएफ फिल्टर को लगाएंगे तो हमारे जो कैंगन का फिल्टर है उसकी लाइफ हमारी और ज्यादा आगे बढ़ती चली जाती है। सर थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए। अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी बस सर सेंटर पे रखिए इसको। जैसा आप देख रहे हैं अभी, जैसे जो ए फोटो जो दिख रही है आपको, जो जिसमें लिखा है प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ कैंगन मशीन, तो जनरली हम लोग ये इंस्टॉल करते हैं कि ये जो आरओ लगा हुआ है हमारा, उस आरओ के साथ में एक पाइप कनेक्ट कर दिए, एक पंप कनेक्ट कर दिए और कैंगन मशीन कनेक्ट कर दिए और साइड में खड़े होकर हम फोटो खिंचा लेते हैं, हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। लेकिन अगर आप बी वाली फोटो देखेंगे तो हमारा देखिए आप इंस्टॉलेशन कैसा होता है। हमारी सिर्फ कैंगन मशीन दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता। एक बी में और एक आपको एक जो तीसरी फोटो जो दिख रही है, वो तीसरी फोटो हमने एक R&D किया है। हमने एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर में सब प्लगिंग्स बनाया है, पंप वगैरह सारा सेपरेट बनाया है, और आरओ को हमने अलग जगह दूसरी जगह पे लगाया है, और आरओ का पानी उस पंप के अंदर में आता है और पंप के माध्यम से उस कैंगन मशीन के अंदर में आता है। जैसे कि आप मेरा अभी एक और एक पेज देखेंगे आप नीचे में, तो आपको एक फोटो दिख रही होगी, ये आप देखेंगे कैसा इंस्टॉलेशन हुआ है हमारा। अभी आप देख रहे जैसे हमारा इसमें एक नल के बाजू में लगा हुआ है कैंगन, एक इधर साइड में लगा हुआ है कैंगन। आप इधर देखेंगे हमारी एक जो सुपर मशीन है, सुपर मशीन को हम किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किए हमने, है ना। और भी आप नीचे देखेंगे तो हमारी जो भी इंस्टॉलेशन होते हैं मैक्सिमम हमारे ये इंस्टॉलेशन होते हैं। हम लोग ने करीबन 100 से ज्यादा मशीनें हम लोग ने इंस्टॉल कर चुके हैं, और 40 से ज्यादा में हम लोग ने डिजाइन इसको तैयार करे, 40 से ज्यादा डिजाइन। हर जगह अलग अलग पहले साइट में जाते हैं, फोटो खींचते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद में ही उस कैंगन मशीन को हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूं। अब जैसे अब इसमें जो पंप यूज करते हैं सर, थोड़ा इसमें जो पंप यूज करते हैं तो पंप को किस प्रकार से यूज करना चाहिए, कौन सा पंप यूज करना चाहिए। जैसे अगर BN उसका पंप मिलता है, 150 GPD का पंप आता है, आप वो BN उसका पंप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आपको पंप चेक करने का तरीका मैं आपको आज बताता हूं, जो कि कोई भी नहीं बताएगा आपको, कि अगर पंप का PSI कैसे चेक करना है। तो जो हवा पंचर वाला जो मीटर आता है, उस मीटर में हमारा एक एल्बो लगता है अपने आरओ का, वो एल्बो लगाकर इसका पंप का PSI चेक किया जा सकता है। तो PSI चेक करने से समझ में आएगा हमको 150 PSI का प्रेशर चाहिए इसको। तो 150 PSI सॉरी, तो उसमें आ रहा है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें देखना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली हम लोग ने जो मतलब इतने सालों का जो हम लोग ने R&D कर रहे हैं, इसमें जो लेक्सप्योर का जो पंप आता है 150 GPD वाला, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पंप है हमारे कैंगन के लिए, जो कि प्रॉपरली प्रेशर देता है, प्रॉपरली आयनाइज करता है, प्लेट के ऊपर में प्रॉपरली आता है। इसका जो प्रेशर आता है 155 PSI का प्रेशर आता है जब हम लोग इसको मीटर से चेक करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे हवा पंचर वाले के यहाँ से जो मीटर आता है, वो मीटर में एक अपना स्टैंप एल्बो लगता है, वो स्टैंप एल्बो लगाकर आप उससे हमारे पंप का PSI चेक कर सकते हैं। तो आप कभी भी वो चीज चेक कीजिए। अगर आपके यहाँ लेक्सप्योर का पंप नहीं मिल रहा है तो जो भी पंप होगा उसका PSI 150 के अबाव होना चाहिए, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि 150 लिखा रहता है लेकिन 150 का जो PSI का प्रेशर होना वो उतना प्रेशर नहीं आ पाता। तो हमको पंप का विशेष तरह ध्यान रखना है।
दूसरा, मार्केट में बहुत सारे मिनरल कार्ट्रिज मिलते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मिनरल कार्ट्रिज मिलते हैं। हम लोग जब मुंबई अपना बैंगलोर में ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहां पर हमें विशेषतः ये चीज बताया गया था कि यदि किसी के रॉ वाटर में, जैसे रॉ वाटर इन द सेंस अगर बोरिंग के पानी में या आरओ में, अगर वो रॉ वाटर में अगर पानी एसिडिक आ रहा है तो अल्कलाइन जल्दी से पानी बनता नहीं है, तो उसके लिए आप मिनरल कार्ट्रिज का उपयोग कीजिए। तो उन्होंने जो मिनरल कार्ट्रिज का उपयोग बताया था, उन्होंने खुद बताया था कि आप बायोसेरा की जो एनएसएफ सर्टिफाइड जो मिनरल कार्ट्रिज है वो ही आप लगाइए। अगर बाय द वे आपको कहीं नहीं मिलता तो आप, मेरी वेबसाइट है paniwalesharmaji.in, तो वहां से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरा वो, आप वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। दूसरा, अभी हम जब भी आरओ को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज, कैंगन मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठीक है कई उस बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, कोई टीचर रहते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और वो हमारे साथ में अभी कैंगन बिजनेस के साथ में भी जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज होती है कि कैंगन मशीन को इंस्टॉलेशन करना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसके घर में जो आरओ वाला है, हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई ठीक है तू आजा, ये पाइप लगा दे, नल लगा दे, कैंगन लगा दे, बस हमारा तू लगा के चले जा। तो हमको कोई भी चीज उसके पीछे डिपेंड नहीं रहना है, हमको खुद को समझना है कि मशीन को किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है। अगर आपका प्रॉपरली इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो आपको पानी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जो कस्टमर को जो आप इतने वादे कर देते कई बार कि भाई आपको पानी पीने से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, और वो फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है कि अगर आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो पानी आपको अल्कलाइन नहीं देगा। आपको शुरुआत में दे देगा 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद में आपको अल्कलाइन नहीं दे पाएगा, क्योंकि पानी हमारा एसिडिक उस मशीन के अंदर में इनपुट जा रहा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जो आरओ लगा हुआ है हम उसको देखना है, मुआयना करना है उस आरओ के अंदर में क्या क्या चीज लगी हुई है। अगर नहीं लगी हुई है, पानी का टीडीएस चेक कीजिए, रॉ वाटर का पीएच चेक कीजिए, उसके बाद में ही वहां पे सभी चीजें फिटिंग वगैरह कीजिए। दूसरी बात, आपको प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, मतलब आप पहले जाइए वहां पर, फोटो खींचिए, देखिए वहां पे हमको किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है, क्या चीज उसके यहाँ लगी हुई है। आरओ वालों को बुलाइए, वहां पे उसको बताइए कि भाई हमारा एक कैंगन मशीन लगने वाली है और इसमें हमको ये चीज चाहिए, इतना टीडीएस चाहिए, इतना ये वाला टीडीएस मीटर चाहिए, और ये सारी सब चीजें प्रॉपरली होना चाहिए। ये सब चीजें उसको समझाइए आप। पाइपलाइन हमको नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे भी वो चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आइडिया उनको भी रहता है। तो ये सारी सब चीजें व्यवस्थित काम कीजिए। तीसरा पॉइंट है हमारा प्लग प्रॉब्लम। क्या होता है, जनरली हम लोग एक एक्सटेंशन हमारे पास में स्विच रहते हैं, हम कस्टमर को भी जाके एक्सटेंशन स्विच लगवा देते हैं और हमारी मशीन इंस्टॉल करके आ जाते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं। प्लग्स का बहुत विशेष तरह ध्यान कीजिए। अगर आप एक्सटेंशन प्लग में अगर हमारी कैंगन मशीन लगाएंगे ना, तो वो क्या होता है, वहां पे अगर थोड़ा बहुत भी ढीला रहा, स्पार्क होता है। स्पार्क होने के कारण हमारे कैंगन का फ्यूज उड़ने का चांस रहता है। कई बार अगर मशीन उड़ने का भी चांस रहता है, अगर प्रॉपरली ढंग से लगा नहीं रहा तो इसलिए हमको ये चीज का विशेष तरह ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली उसके लिए जो इंटरनल सॉकेट वगैरह आते हैं, आप एक सॉकेट ढूंढ के इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और वहां प्रॉपरली आप इंस्टॉलेशन के लिए आप सॉकेट वगैरह लगवा दीजिए। यानी ये सब चीजें मशीन आने के पहले आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं वहां पे, ताकि कस्टमर को भी लगे नहीं हाँ यार एक बहुत अच्छी मशीन लगने जा रही है हमारे घर में और ये सब चीजें लग रही है। आप एक कस्टमर को सारा खर्चा पहले बताइए बेचने के पहले, ताकि वो एकदम मेंटली प्रिपेयर रहे, तब बाद में आपको बोले नहीं अरे तुमने तो बताया नहीं थे ये खर्चा लगेगा करके, है ना। तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। और दूसरा, जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि पूरी सब जगह ऐसा पाइप फैला हुआ रहता है, क्योंकि हमारा आरओ से आता है, फिर पंप में आता है, फिर पंप से कैंगन में जाता है, फिर कैंगन का आउटलेट जाता है। तो ये सारी जो तमाम चीजें है ये हमारे साथ में होते रहती है, तो ये चीजें दिखती है। तो हमने उसको कुछ इनोवेशन करे। हमने क्या करे, हमने आरओ कैंगन को सामने लगाए और होल करके उसको पीछे लगा दिए और उसके बाद में मशीन लगा दिए। तो मैं सर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि सर एक बार वो वीडियो दिखाइए, नीचे में आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो है, किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होता है। जी सर, ये वाला आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इनर्जीक का SD501, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टॉलेशन है। इस दीवार पर कैंगन लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे और इस दीवार पर आरओ और प्रेशर किट। सबसे पहले बोर्ड लगाकर हमारी कैंगन मशीन में जो इनपुट आउटपुट पाइप होता है उसको अच्छी तरीके से होल करके पाइप को बाहर करेंगे और कैंगन मशीन को इंस्टॉल कर देंगे। आरओ का टीडीएस रखेंगे 100 और यह है प्रेशर किट।
दीवार पर होल करने के बाद में उसे अच्छे तरीके से पैक करेंगे। अब हमारा आर इंस्टॉल और प्रेशर किट इंस्टॉल हो चुकी है। ये हमारा प्रेशर किट है और हमने डायरेक्ट आरओ का भी कनेक्शन दे दिया है। ये कैंगन का रिजेक्शन का पाइप है। अब हमारी मशीन को ऑन करते हैं। ये प्रेशर किट का बटन है। जैसे ही प्रेशर किट का बटन को ऑन करते हैं हमारे कैंगन में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कैंगन मशीन को पूरा इंस्टॉल कर दिया है। ये सामने का भाग है और ये है पीछे का भाग जहां पर प्रेशर किट और आरओ अच्छी तरीके से इंस्टॉल है। बेहतरीन इंस्टॉलेशन के लिए आज ही कॉल करें। वाह, कैसा लगा आपको इंस्टॉलेशन? आज हम इंस्टॉल करने सब पीपीटी लगा दीजिए। बहुत शानदार आपने किया है। हमने भी पहली बार ये इस टाइप का इंस्टॉलेशन देखा है। जी जी, काफी समय से इस काम को समझ रहे थे। SD501 ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी चीजें, क्या होता है कुछ चीजें हमारी R&D होती है। हम लोग ने कुछ इतना मेहनत करके ये सब चीजें तैयार किया, काफी साल लगे हमको ये सब चीजें प्रॉपरली तैयार करने के लिए। तो ये चीजें होती है। तो चलिए हमारे छठवें पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नो अबाउट TDS। मतलब आप जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो TDS पे विशेष तरह ध्यान रखें कि TDS हमारा 100 TDS के करीबन ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका 100 TDS रहेगा तो आपको प्रॉपरली पानी मिलेगा। अगर बाय द वे 100 TDS रहने के बाद में अगर आपको पानी का pH लेवल या अल्कलाइन लेवल नहीं आ रहा है तो आप सर्टिफाइड NSF सर्टिफाइड जो बायोस्फेरा का अल्कलाइन है वो आप उस आरओ के अंदर भी इंस्टॉल करवाइए, जिससे आपको pH लेवल आएगा। क्योंकि जो बायोस्फेरा का जो अल्कलाइन होता है जब आप उसको लगाते हैं तो उसमें एक सिरामिक बॉल्स का बना हुआ है। सिरामिक बॉल्स इन द सेंस वो एक जो पत्थर मिनरल्स के माध्यम से जो तैयार किया रहता है वो वाला रहता है। जो उसकी जो लाइफ रहती है वो 8000 प्लस लीटर की लाइफ रहती है उसकी। यानी अगर आप मान के चले तो एक साल करीबन चलती है वो, उसकी लाइफ होती है। हर साल आपको बदलना जरूरी होता है, जो कि कुछ 1200 रुपए या 1300 रुपए के आसपास है। अभी वेबसाइट पे ऑफर चालू है तो, और ये चीजें मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप एक्सपेंसेस जितना भी होता है वो कस्टमर को जरूर से जरूर बताएं कि आप एक अप्रोक्सीमेटली आप उसको 10,000 या 12,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा बताएं। हम लोग कल ही एक मशीन की डील करने गए थे तो हमने बताया उनको, ये मशीन का रेट बताया। तो हमने जैसे ही उसको इंस्टॉलेशन के बारे में बताया कि भाई इंस्टॉलेशन का आपको 10 से 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, तो बोले वो तो उसी में रहता है। मैं बोला जो मशीन के साथ में जो आएगा वो तो आप ही का होगा, लेकिन हम जो आपको एक्स्ट्रा नया जो चीज लगाने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम होने वाला है, जो कि हम प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होने वाला है, किट लगेगी, प्रेशर किट लगेगा, ये सारा जो चीज है ये आप इसको मतलब ये एक्सपेंसेस अलग से आता है, कंपनी नहीं देती। ये चीज आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे, वो मुझे बोल दिया कि ठीक है मैं बताता हूँ यार 10,000 रुपए में महंगा लग रहा है करके, लेकिन उसको चीज समझ में आया कि हमने उनको फिर अभी जो वीडियो भेजे हमने और कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे कि हमने देखो इस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है, ना कि इस प्रकार से। अगर साधारण इंस्टॉलेशन करना है तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन यदि प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करना है तो आपको एक खर्च करना पड़ेगा। तो ये जरूर से जरूर आप उसको बचाए, ठीक है। और एक इंस्टॉलेशन करने में आपको कितना समय लगता है? जैसे अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको कितना समय लगता है? समय सर आप चैट में डालिए जी, तो टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। सर समय तो बहुत कम ही लगता है, इंस्टॉलेशन आरओ पहले से लगा होता है जी। 20-25 अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है आप लोगों को? आधा घंटा, आधी घंटा, कोई 15 मिनट, कोई 2 घंटा, 20 मिनट। सोलंकी जी बोले 30 मिनट के, है ना? 1 घंटा, प्रॉपरली 1 घंटा, करेक्ट। 40 मिनट शर्मा जी, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम हमारा आ रहा है ना? 2 घंटा मैक्सिमम मान रहे। हम लोग को एक इंस्टॉलेशन करने में पूरा दिन लगता है, 1 डे लगता है सर, 1 आवर 1 डे। ये जो आप मशीन जो देख रहे हैं ना, आप इंस्टॉलेशन हो रहा है, हमको 1 डे लगता है। हम सुबह 11 बजे से जाते हैं तो हमको शाम हो जाती है। मतलब हम दोपहर का खाना भी उनके घर में खाते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन जब देखते हैं उन लोग हमारा इस प्रकार से इतनी मेहनत करके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम रहती है, आरओ वाले रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन रहता है, प्लम्बर रहता है, हम पूरी टीम लेके जाते हैं।
अब हमारा आरओ का काम है, चाहे किसी का भी आरओ लगा हो तो आरओ को अपडेट करना, या आरओ को हमको, जैसे किसी का पुराना आरओ लगा हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एक 18 लीटर की सुप्रीम की बॉडी आती है, वो जो भी आरओ वाला रहता है उसको बोला आप 18 लीटर की बॉडी में उसको शिफ्ट कर दे और उसके साथ में लगा दे, तो आपका एक प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होता है। क्योंकि जो लोगों के साथ में हम लोग जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी चीज फेस होती थी, आरओ की जो टैंक होती थी 8 से 10 लीटर की रहती थी। अब वो सामने वाला जैसे ही कैंगन का पानी निकालता है तो हमारा पानी पीछे भी जाता है, सामने भी आता है, कुछ पानी हमारा वेस्ट होता है, कुछ कभी क्लीनिंग करता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें पानी लगता है। अब जो 10 लीटर 8 लीटर की जो टैंक होती है वो क्या करता है, जब भी चालू करते हैं वो पानी खाली हो जाता है, उसको पानी नहीं मिलता, फिर वो हमारे पंप एयर ले लेता है, तो ये एक बड़ी समस्या थी हमारे सामने। तो हमने बोले कुछ इसमें इनोवेशन करते हैं, तो हमने फिर इसमें 18 लीटर की बॉडी पे इसको अपडेट किया, और 18 लीटर की बॉडी जब लगाते तो 18 लीटर पानी, मतलब अगर वो 10 लीटर भी पानी निकालेगा तो भी उसकी मशीन में पूरा पानी रहेगा। क्योंकि आरओ को बनाने में करने में, जैसे कोई भी आरओ की जो स्पीड होती है वो 12 से 15 लीटर पर आवर का फ्लो रेट रहता है, तो 1 घंटे में 15 लीटर पानी पड़ता है, तो उसको 1.25 घंटा लगता है भरने के लिए, लेकिन पानी निकालने के लिए हमको पंप के माध्यम से वो तो 10 मिनट में हमारा पानी खाली हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो बैकअप स्टोरेज है वो ज्यादा रहना चाहिए। अगर बैकअप स्टोरेज ज्यादा रहेगा आपका तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा बार बार, यार पानी खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, ये कई बार समस्या आती है। लेकिन आज हम लोग जो इतनी सारी मशीन इंस्टॉल करें, हमारे पास में आज तक कभी ऐसा फेस नहीं हुआ कि पानी नहीं मिला या पानी खत्म हो गया, अरे यार अभी तो चालू किया था अब बीच खत्म हो गया। कई लोग समझते नहीं है ना, कस्टमर कई बार समझते नहीं है, तो ये चीजों को हमको समझ के 18 लीटर पे कन्वर्ट करना है। अब हमारे लिए और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग जब आनो इंस्टॉल करते हैं तो हम एक नल लगा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, जब नल रहता है हम लोग क्या करते, नल में ही पाइप घुसेड़ देते और उसको कनेक्शन पंप में दे देते और लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, जो नल का जो डंडी रहती है वो अगर नीचे गिर गई तो भी पानी नहीं आएगा कस्टमर को, तो कस्टमर कंप्लेन करे। कस्टमर किसको कंप्लेन करता है, सबसे पहले जिन्होंने कैंगन लगाया उसको फोन करता है, यार कैंगन में पानी नहीं आ रहा। अरे उनको ये थोड़ा मालूम है कि कैंगन तो गन्ना रस की मशीन है, उसमें जब पानी दोगे तो पानी देगा ना, गन्ना डालोगे तभी तो गन्ना रस आएगा, तभी तो आपको मिलेगा, लेकिन वो कैंगन को दोष देने लग जाता है। तो इसलिए प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जो नल होता है नल को हटा दीजिए, और नल को हटाने के बाद में वहां पर एक टैंक निप्पल आती है 1/2 इंची की, और एक 1/2 इंची की टैंक निप्पल लगा दीजिए, और एक हमारा 3/8 बाय अपना 1/2 इंची वाला एक एल्बो आता है, आरओ वाले के पास में मिलता है, वो वहां पे लगाकर उसको प्रॉपरली एक वॉल के माध्यम से कनेक्शन कर दीजिए। जैसे कि आप नीचे में देख रहे हैं एक वॉल लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, वॉल 3/8 बाय 1/2 इंच का एक वॉल है, वैसा वॉल लगा दीजिए, उसके साथ में कनेक्ट कीजिए। दूसरा, एक जैसे इंस्टॉलेशन करते थे सोलोनाइट वॉल रहता है, जनरली हम लोग सोलोनाइट वॉल की बात कर रहे हैं, तो सोलोनाइट वॉल जो होता है एक आरओ के अंदर में होता है, जो कि उसका जो फ्लो रेट रहता है वो 1 मिनट में 2 लीटर का फ्लो रेट रहता है, और उसमें के अंदर में जो पाइप रहता है वो रहता है 1/4 साइज का। तो हमको 1/4 साइज का नहीं लगाना है, हमारे पास में एक आरओ वाले के पास में मिलेगा आपको एक 3/8 बाय ये जो सोलोनाइट वॉल है 1/2 इंची वाला रहता है, जो कि एसी कनेक्टेड होता है, और इसमें क्या होता है, सॉरी 3/8 बाय 1/2 इंच का आप जैसे इसमें एल्बो लगाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है, तो आपको पानी का प्रेशर कंटिन्यूस मिलता है। तो ये हमको आरओ के बाद में, जैसे हम प्रेशर किट होती है हमारी, तो प्रेशर किट के अंदर में हम इसको लगाते, पंप के पहले में लगाते उसको। दूसरा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारे आरओ का जो हमारे कैंगन से जो पानी आता है उसका फ्लो रेट कितना है। कंपनी बोलती है 1 मिनट में 4 लीटर पानी देती है हमारी मशीन, लेकिन क्या 4 मिनट देने से हमारे को प्रॉपर मिलती है क्या? हम लोग अगर ओआरपी डालेंगे तो वो 100 आती है, हम लोग अल्कलाइन डालने को देखेंगे तो वो 8 पीएच करीबन आता है, ठीक है, माइक्रो क्लस्टर तो आ जाता है, लेकिन ये चीजें प्रॉपरली नहीं होती। अगर आपको वो चीजें प्रॉपरली होना, एकदम एक्यूरेट होना, तो हम लोग ने जो R&D करे, ये कंपनी तो नहीं बोलती, लेकिन हम लोग ने जो अभी तक का जो R&D किया, क्योंकि हम पंप का प्रेशर देते हैं, तो पंप का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से पानी का फ्लो रेट बढ़ जाता है। तो आपको क्या सेट करना है, उसको 2 मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर में 2 लीटर पानी मिलना चाहिए, ठीक है। अब वो 2 लीटर पानी कैसे मिलेगा, उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का एक तरीका होता है, आप क्या कीजिए, घड़ी में अपना टाइमर लगाइए, मशीन को चालू कीजिए और एक पानी की 1 लीटर की बोतल लीजिए और उसको देखिए वो 1 लीटर पानी कितनी देर में भर रहा है। अगर वो 30 सेकंड के अंदर में भर रहा है, मतलब आपका 1 मिनट में 2 लीटर, यानी 1 घंटे में उसको 120 लीटर पानी मिलेगा। तो ये रेशियो पे आपको सेट करना है। अगर वो 2.5 लीटर आ रहा है
तो उसका वॉल, ये जो आप देख रहे हैं, आप 7 नंबर जो लिखा हुआ है, एक जो वॉल है, ये वॉल आपको इनपुट में दीजिए और ये वॉल से कंट्रोल कीजिए उसको, कि आप उसको 7 लीटर पे आप उसको सेट कीजिए और उसके बाद में 2 लीटर पे आप उसको सेट कीजिए और उस वॉल को कंट्रोल कीजिए। तो इस प्रकार से आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, जैसे अभी आपने इंस्टॉलेशन अगर हुआ है हमारा पूरी जो मशीन है, और हम ऑल ओवर इंडिया में सारा सब जगह पे कोई भी किसी को भी कोई क्यूरीज है तो हम उनको सलाह देते हैं और चीजें समझाते हैं। वो भी स्पेशल सिर्फ वाव अकेडमी वाले को ही हमारे, अगर आपको फ्री सलाह जो मिलेगी वाव अकेडमी वाले को मिलेगी, अदरवाइज कोई दूसरा कोई भी पूछेगा तो हम उसको कोई भी सलाह नहीं देते। भाई आप जैसे इंस्टॉलेशन कर रहे हो वैसे सब चीजें करें, क्योंकि ये दादा की मेहरबानी है जिसकी वजह से आज हमको ये एक मौका मिल रहा है कि आज आप लोगों के बीच में मैं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज तो हम लोग हमारे एरिया में जूम मीटिंग करते हैं और ये इंस्टॉलेशन नहीं, हमारी R&D रहती तो हम नहीं चाहते कि लोगों को हमारी चीजें पहुंच पाए। तो सर, यदि अगर किसी के मन में कोई भी इंस्टॉलेशन से लेकर रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप वेलकम है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन अंत में चलिए ठीक है, पहले पूछ लीजिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर, ले लेंगे अपन, प्रश्न ले लेंगे, अभी समय अपने पास है ना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है। अभी जैसे क्या होता है, मैं एक आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मार्केटिंग सभी चीज करते हैं, इंस्टॉलेशन सभी चीजें करते हैं। जैसे अभी मैंने इंस्टॉलेशन की बात कर रहा था तो वहीं पे क्वेश्चन आ रहा था कि 10 मिनट में इंस्टॉलेशन होता है, 15 मिनट में होता है, आधे घंटे में होता है। तो एक मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति रहता है, उसके 2 बेटे होते हैं और वो दोनों बेटे एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। और जॉब करते तो एक बेटे को, जो दोनों सेम पद पे, दोनों सब चीजें, लेकिन एक को मिलती है 1.5 लाख रुपए और एक को मिलती है 1 लाख रुपए। उसके पिताजी बोलते यार मेरे दोनों बेटे इतने होनहार है और एक बेटे को 1.5 लाख रुपए और एक बेटे को 1 लाख रुपए, ऐसे कैसे? वो कंपनी के CEO के पास में जाता है, बोलता है क्या सर? बोले मेरे दोनों बेटे ने बोले टॉप किया है, दोनों बेटे ने अच्छे से पढ़ाई करी है और आप दोनों एक ही पद पे, उसके बावजूद आप इसको मतलब एक को 1.5 लाख दे रहे हो, एक को 1 लाख क्यों दे रहे हो? तो बोले काम कीजिए, बोले आप मेरे ऑफिस में बैठिए, बोले 1 मिनट बुलाते हैं। तो एक जो बड़ा बेटा रहता है उसका नाम सुरेश रहता है और छोटा बेटे का नाम महेश रहता है। तो वो सबसे पहले बड़े बेटे को बुलाता है जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह रहती है, उसको बुलाते हैं यहाँ पे और उसको बोलते हैं कि उनका शिप का काम रहता है, जो शिप में जो भी स्क्रैप होता है वो स्क्रैप को खरीदना है और मार्केट में आगे बेचना है और उससे उनको प्रॉफिट कमाना रहता है। तो उसको बुलाते हैं कि काम करो महेश, एक काम करो, आप आओ और एक शिप आई है, बोले वहां पे आप जाओ और देख के आओ वहां पे हमारे काम की क्या चीज है। वो जाता है और जाके देख के आधे 1 घंटे के अंदर में वापस आ जाता है और वापस आता है और बताता है कि सर अरे वहां पे ना कुछ कोई काम की नहीं है सर, वो टूटे फूटे कंप्यूटर है और ऐसे सारे टेबल है बोले और उसको रिपेयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी बोले और मतलब ऐसे अलमारी वगैरह बोले, कोई काम की नहीं है सर, हमारे कुछ काम करिए सर, आपको नुकसान हो जाएगा अगर हम उस कंटेनर को अगर खरीदते तो बोले अच्छा ठीक है, बोले उसको भेज देते। अब जिसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह रहती है रमेश को, उसको बुलाते हैं, बोले इधर आओ रमेश, और बोले शिप है और बोले यहाँ पे अपना कंटेनर आया, बोले जाओ चेक करके हमारे लायक काम की क्या है। वो बंदा जाता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 3 घंटा होता है, 4 घंटा होता है, 5 घंटा होता है। जब शाम होने रहती है, जब शाम को वो सीधा आता है, बोले अच्छा तुमने क्या मुआयना करा? बोले सर वो तो कंटेनर हमारे बहुत काम का है। बोले कैसे? बोले सर वहां पे कंप्यूटर है, बोले कुछ कंप्यूटर ऐसे जो चालू कंडीशन में और कुछ कंप्यूटर ऐसे है कि जो हम उसको अगर थोड़ा सा रिपेयरिंग करेंगे तो हम अच्छा खासा उसको मुनाफा कमा सकते हैं। और सर दूसरा वहां जो टेबल है, वो सर टेबल को भी हम मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो अच्छा खासा हमको मुनाफा होगा, क्योंकि वो टेबल कुछ जगह टूटे हैं, हम एक कारपेंटर को लाएंगे उसको रिपेयरिंग करेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे करके उन्होंने जो अपना गणित दिखाया तो बोले अगर हम उस कंटेनर को अगर 10 लाख में खरीदते हैं तो सर हम उसको उससे 22 लाख रुपए हम उससे कमा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब दोनों पद एक ही चीज है, काम करने का नजरिया कैसा होता है, हम काम किस प्रकार से करते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन होता है तो आप इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करते हैं, तो आपका इंस्टॉलेशन उस प्रकार से होना चाहिए जो कि रमेश की तरह जाके आप जाओ, मुआयना करो, हर चीज को, एक एक चीज को देखो, उनके घर में कौन लोग हैं, किनको कितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, जो घर में कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति मशीन खरीद लेता है लेकिन उसको वो मतलब एक रिजल्ट नहीं मिलता, तो या समझता नहीं या मना कर देता है, यार फालतू मशीन तू लगा रहा है, इतनी महंगी मशीन है। तो उसी व्यक्ति को के ऊपर फोकस करो कि मशीन तुम्हारे काम की है, हम क्यों लगा रहे हैं, या तुम्हारा बेटा क्यों इस मशीन को लगा रहा है। तो आप उसको जब जैसे आप अपने कॉन्फिडेंस में लोगे तो वो मशीन प्रॉपरली काम भी करेगी और वो जो व्यक्ति है वही मशीन आगे आपके मशीन प्रमोशन करेगा। हमारे साथ एक उदाहरण हुआ था,
हम लोग एक जगह डेमो देके आए थे, और डेमो देख के आने के बाद में पिताजी भी डेमो देखे थे, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसे थोड़ी देर 5 मिनट बैठे और चले गए। बेटे को मशीन पसंद आ गई, उन्होंने सब जगह सर्च वर्च किया, और उसके बाद में उन्होंने 15 दिन बाद में मशीन फाइनल करी, उनके घर में मशीन लगी। तो उनके जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे मशीन को लेकर, तो वो बोले थे अरे सब बेकार है, फालतू है, आज की दुनिया। बोले मैं तो साइंस पढ़ा हूँ, मैं तो ऐसा पढ़ा हूँ, मैं तो वैसा पढ़ा हूँ। लेकिन जब हमने उन्होंने जब मशीन इंस्टॉल हुई, तो इंस्टॉल होते सही हमने उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहीं पे दिखा दिया खड़े खड़े। तो जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया तो वो उनको डांटने लगे, अरे बोले जब यार इससे अच्छी मशीन बोले जो सुपर आती है, बोले वो क्यों नहीं लगाया, बोले तूने ये क्यों लगाया, बोले 7 प्लेट वाली। तो ये चीजें समझ। और दूसरी बात, उन्होंने हमको एक शाम को ही एक कॉल आ गया, अरे यार बोले प्रकाश, बोले मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, बोले आप जाके इनसे मिल लो, बोले मेरी बात हो गई, बोले आप एक बार इनको कैंगन का डेमो दिखा के आओ, बोले। और सच मानो बोले उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया कि वो हम जैसे जाके डेमो दिखाया, उन्होंने हमको तुरंत बोले भैया इसका कैसे पेमेंट करते हैं, तो उन्होंने तुरंत हमको चेक दे दिया, यानी वही डेमो हुआ और हमको चेक दे दिया। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप जब जाते हैं अच्छे से कस्टमर को जाके समझाइए, मशीन के बारे में समझाइए प्रॉपरली। जब इंस्टॉलेशन हो रहा है तो क्या होता है, कुछ लोग आजू बाजू खड़े रहते हैं, तो आप उसको अलग लेके जाइए, उसको कॉन्फिडेंट में मशीन के बारे में समझाते जाइए, मशीन कैसे होती है प्रॉपरली, मशीन कैसे पानी निकलता है, 7 प्रकार का पानी कैसे होता है, वेस्टेज पानी को हमको कैसे यूज करना है, कुछ आप पीछे ड्रम लगा दो। तो मतलब ये सारी सब चीजें आप उनको बताते जाओ, सिखाते जाओ, तो उससे आपको काफी सारा एक्सपीरियंस होगा। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो वक्त सबको मिलता है जिंदगी में, है ना, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। तो परिहार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पीपीटी लगाई और आपने मुझे एक मौका दिया आपके वाओ टीम में जुड़ने का और लोगों को बताने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शर्मा जी। एक्चुअल में ये वाव मंच दादा का है और हम सब उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया, कई सारे साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नए साथियों को लेते हैं सर, कुछ प्रश्न है साथियों के। दे पाएंगे। हरि प्रसाद जी है, सबसे पहले मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। हरि प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं और अपना क्वेश्चन रखिएगा, कम टाइम में बात रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। वेलकम हरि प्रसाद जी। सर बिल्कुल, नमस्कार सर। मैं ओडिशा से हूँ सर जी। और कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा डेमो, बहुत हैट्रिक है शर्मा सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ये बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारा जो आउटलेट का 4 लीटर 1 मिनट है, उसको अगर 4 लीटर अगर कंटिन्यू करेंगे, अगर 2 लीटर आप बोले हैं, तो 4 लीटर अगर कंटिन्यू करेंगे उसमें कोई क्वालिटी चेंज होगा क्या? अगर TDS 100 रहेगा, 4 लीटर भी हम देंगे तो उसमें क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं होगा ना कैंगन वाटर का? नहीं, देखिए हमारा जो प्योर वाटर जो सामने से जो आता है, हमारा जो कैंगन वाटर आता है, वो हमको 2 लीटर पे सेट करना है उसको, ठीक है। और TDS हमको 100 देना। अगर TDS 100 देने के बावजूद भी हमारा अगर पानी का pH वैल्यू अच्छा नहीं आ रहा है, हमने 2 लीटर पर मिनट भी सेट कर दिए, तो भी अगर पानी अल्कलाइन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ग्राउंड वाटर में कई बार बहुत सारे कुछ मिनरल्स नहीं होते, जो कि हमारे कैंगन वाटर को एक मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो उसको प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे तो वो आपको अल्कलाइन बना के नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप कंपनी द्वारा जो बताया गया है बेस्ट सर्टिफाइड जो हमारा बायोस्फीयर का जो अल्कलाइन होता है, आप वो चीजों को आप बहुत अच्छा 1 लीटर लाइव वाटर, आप सुबह उठते तो लाइव वाटर ही पानी पीना है, ये चीज समझना है। और सबसे पहली बात, अगर मशीन में हमारा सर्विसिंग ना है तो आपको सबसे पहले चीज समझना जरूरी है कि रोज सुबह उठने से पहले हमको डेली ब्यूटी वाटर जरूर निकालना है, कम से कम 1 से 2 लीटर वाटर निकालना है, उसके बाद में कैंगन चालू करना है। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम ब्यूटी वाटर चलाते नहीं, सिर्फ कैंगन चलाते हैं, तो हमारी प्लेट के अंदर में जो अभी भी ब्यूटी वाटर जब चलाएंगे तो आप पीछे से देखेंगे जो पीछे वाला जो पानी है वो अल्कलाइन निकलना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे जानकारी के लिए कीजिएगा, तो आपको प्रॉपरली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगले साथी को लेता हूं मैं। यहाँ पर है चंपालाल चौहान जी। ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए। जी।
धन्यवाद हरिप्रसाद जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। जी शर्मा जी नमस्ते। शर्मा जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जैसे हमारे किंगन में पानी देने का बताते हैं कि 80 TDS से 120 TDS के समथिंग में हमारी डिवाइस को अगर पानी मिलेगा तो बहुत अच्छा पानी बनेगा। लेकिन अधिकतर देखने में ये आया है कि जो TDS है सर, जो RO का TDS कंट्रोलर बार बार ऊपर नीचे होता है। कभी कभी TDS 150-200 पे चले जाता है, कभी कभी TDS 80 से 80 से नीचे आ जाता है, तो प्रॉपर तरीके से पानी नहीं बन पाता है। तो TDS कंट्रोल के लिए कई उपाय, ऐसा कुछ साधन है कि हम प्रॉपर तरीके से उनको TDS बिल्कुल। अभी मार्केट में एक बहुत अच्छा डिवाइस आ रहा है, वो एक आरओ के अंदर में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें ऑटोमेटिक TDS कंट्रोलर सिस्टम है। मतलब जैसे आप आरओ लगा रहे हैं तो उसके साथ में उसको अलग से एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा हमको। तो जिससे क्या होगा, अगर आपका पानी का TDS आपने 100 सेट किया तो ऑटोमेटिकली वो पानी का TDS 100 करते जाएगा। अब एक नया मार्केट में डिवाइस आया तो वो चीजें कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको प्रॉपरली अगर अच्छा TDS कंट्रोलर चाहिए तो कैंट का एक TDS कंट्रोलर बहुत अच्छा आता है, जो कैंट का ओरिजिनल TDS कंट्रोलर है, आप वो परचेस कर सकते हैं और वो उस आरओ के अंदर में फिट करा दीजिए। तो आपको जो वेरिएशन बार बार जल्दी जो आता है वो एकदम तुरंत जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। और अगर उसको चीजों को और हटाना है हमको तो एक डिवाइस आता है, करीबन 1600-1700 रुपए का डिवाइस है वो। तो आप डिवाइस अपने आरओ के साथ में इंस्टॉल कर देंगे तो आपको पूरा TDS मीटर और ये सारा सब चीजें दिखाएगा। आने वाले भविष्य में कभी जैसा सर जैसे अभी इंस्टॉलेशन का हो गया, लेकिन आने वाले भविष्य में मैं आपको पूरा एक वीडियो दिखाऊं। सॉरी, आपको पूरा एक वीडियो बताऊंगा कि आरओ में इस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे TDS कंट्रोलर होगा ये, क्योंकि काफी लोगों की समस्या होती है TDS कंट्रोलर वाली। हाँ, TDS कंट्रोल की काफी समस्या है। जी, अभी रिसेंटली आया मार्केट में और हम लोग उसको ट्राई करेंगे। पहले मैं खुद इसको ट्राई करूंगा, R&D करूंगा, उसके बाद में फिर हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। शर्मा जी एक और कि हम ये जो TDS कंट्रोल है, ये साधारण आरओ, जैसे हमारे इधर अधिकतर हमारे क्षेत्र में ओपन आरओ का भी उपयोग किया जा रहा है, या जो आरओ है वो साधारण है, तो उसमें जो आप बोल रहे हैं ऑटोमेटिक TDS कंट्रोलर, उसको हम ऐड करवा सकते हैं क्या, ऑटोमेटिक वाला? हाँ, किसी में भी लगता है वो। उसकी कुछ वायरिंग वगैरह होगी, मैं आपको पूरा वायरिंग की ट्रेनिंग बताऊंगा, इस प्रकार से इंस्टॉल, पूरा एक वीडियो डाल दूंगा आपके बीच में, तो आपको सारा सब चीज दिखाऊंगा। तो कोई भी साथ जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आरओ है उसी के भी अंदर ही लगेगा वो, अलग से आपको आरओ खरीदने की जरूरत नहीं है। 1500-1600 रुपए का डिवाइस है, वो ही लगाना है, उससे आपका TDS कंट्रोलर हो जाएगा। और यदि अभी शुरुआती तौर पर अगर ये समस्या आ रही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जो कैंट का जो TDS मीटर आता है, TDS एडजस्टर आता है कैंट का ओरिजिनल, तो वाला TDS एडजस्टर आप लगा लीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी आपकी। ठीक, थैंक यू शर्मा जी। धन्यवाद पटवारी जी। सोहेल कुरैशी जी है। कुरैशी साहब वीडियो ऑन कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप, कुरैशी साहब। सर अनम्यूट कीजिए कुरैशी साहब। चलिए, शायद सुन नहीं पा रहे हैं। सर नमस्कार। जी वेलकम जी, नमस्ते। नमस्कार सर, मैं एक सवाल मेरा ये था कि जैसे का पानी जो होता है जंगल तरफ, जैसे अपन मशीन लगाते हैं वहाँ बोर तो ज्यादा होता नहीं, कुआं होता है, कुआं का पानी उन लोग टैंक में स्टोर करते हैं, वहाँ 22-25 TDS होता है। और हमने मिनरल कॉटरेज वहाँ पे लगाया भी है, फिर भी उसका TDS बढ़ नहीं पा रहा है सर। कितना, मतलब 35-40 के आसपास ही जा रहा है। TDS कितना है उनका? बोरी कुएं का 22-25 है। रॉ वाटर TDS 22-25 के आसपास। जी यानी रॉ वाटर TDS हो गया ना, मतलब जो जंगल का जो पानी आता है, जो बारिश का पानी होता है, वही पानी अंदर टैंक अंदर स्टोर होता होगा, कुएं में स्टोर होता है, वही पानी होता है। तो आपको मालूम है बारिश के पानी का pH लेवल कितना रहता है? बारिश के पानी का जो pH वैल्यू होती है वो 3 और 4 के बीच में रहती है। एसिडिक होता है, काफी हाईली एसिडिक रहता है वो पानी। जी, नेचुरल वाटर रहता है वो, तो वो एक हाईली एसिडिक होता है, स्लाइट एसिडिक रहता है वो।
तो वो जो एसिडिक होता है वो पानी को हम अल्कलाइन करने के लिए आपने मिनरल कार्ट्रिज कौन सा लगाया था आपने? ये बायोसेरा का ही लगा, नहीं बायो 9 का लगा शायद सर, बायोसेरा नहीं, एक और आता है ना बायो 9 प्लस एसिड। आप कितना भी लगा लीजिए, बायोसेरा जो है ना आप जी जी, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। तो एनएसएस सर्टिफाइड है, कम से कम 32 से 48 की, 32 से 48 आ रही है आवाज? 32 से 48 करीबन उसका टेस्ट होता है और उस टेस्ट से उसको गुजरना रहता है और उसके बाद में ही वो मार्केट में प्रोडक्ट आता है। तो बायोसेरा एक सर्टिफाइड है और मार्केट में जितने भी आते हैं वो सब कम रेट में आते हैं, सस्ते आते हैं, वो कोई मतलब के नहीं होते, क्योंकि हम लोग भी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस है, हमारा होलसेल काम है, रिटेल होलसेल दोनों काम है, तो हमको मालूम है क्या चीज वो प्रोवाइड करके देता है। तो उससे बायोसेरा ही सबसे बेस्ट है, दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा बराबर। आप बायोसेरा लगाइए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। यहाँ पर सर गिरीश महाजन जी है, उनको ले रहा हूँ। गिरीश जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आपको। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया एकदम। सर मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न था। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का टीडीएस है सर अराउंड 1500 से 1600। वेरी गुड। लेकिन बट मेरे यहाँ जो आरओ लगा है वो 145 के नीचे ही नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल सही। तो सर उसके लिए और थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करें? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जो कि सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी इससे हासिल होगी। हम लोग जब कैंगन मशीन इंस्टॉल करने जाते हैं तो हम क्या क्या चीज चेक करते हैं उसमें? रॉ वाटर में क्या चेक करते हैं हम लोग? बेसिकली टीडीएस ही चेक करते हैं हम लोग, है ना। टीडीएस चेक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम पीएच चेक कर लेंगे कि उसका रॉ वाटर का पीएच कितना है या आरओ का पीएच कितना है ना। आपने कभी हार्डनेस चेक किया उसका? हार्डनेस कभी आपने चेक नहीं किया होगा। हार्डनेस एक पानी के अंदर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं उसको कहते हैं हार्डनेस। तो अगर 3 चीजों से मिलकर हार्डनेस बनती है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिका, ये तीनों चीजें जब मिलकर आपस में बॉन्डिंग होती है तो ये हमारे घर में जैसे जो स्केलिंग आती है, जैसे अगर आपको 1500 टीडीएस है तो काफी नल खराब होंगे, आपके बर्तन खराब होंगे, कपड़े खराब होंगे, काफी सारी समस्या आपके साथ में चीजें आएगी, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टनर, मतलब जो हार्डनेस बोलते हैं। अगर हार्डनेस को कम करने के लिए आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा सॉफ्टनर। एक सॉफ्टनर फिल्टर आता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो सॉफ्टनर फिल्टर जैसे ही लगाते हैं तो आपका जो पानी का टीडीएस कम नहीं करेगा, उसका हार्डनेस कम करेगा। अगर आपको 1500 पीपीएम अगर टीडीएस है तो आपका उसका जो हार्डनेस होता है वो 80% हार्डनेस होता है, मतलब करीबन आप 1000-1100 के पीछे आपका हार्डनेस हो गया उसमें। तो आप जब सॉफ्टनर लगाते हैं तो सॉफ्टनर उसका 90 से 95% हार्डनेस कम करता है। तो जब 90 से 95% हार्डनेस जब कम होता है तो आपका जब उसके बाद में आप आरओ का कनेक्शन उसको जोड़ते हैं तो आरओ का आपको ऑलरेडी टीडीएस आ जाएगा 50 से 60 का, क्योंकि हार्डनेस जैसे ही कम होगा तो आपका इधर टीडीएस भी इसको कम कर देगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसी समस्या आती है तो एक छोटा सॉफ्टनर आता है, छोटा सा करीबन 1-2 लीटर का सॉफ्टनर आता है, जो कि अभी वो लैब वगैरह में यूज होता है वाला सॉफ्टनर, जिसमें सुपर रेजिन चार्जिंग के माध्यम से लगता है। तो वो आरओ के पहले आप उसको लगा सकते हैं। तो आरओ का जैसे इनपुट में अगर वो सॉफ्टनर का पानी जाएगा तो उसके बाद में आप जैसे ही आरओ को लगाएंगे तो आरओ का जैसा आपका 145 का टीडीएस आ रहा है वो आपका 70-80 पे टीडीएस आ जाएगा आपका। तो आप एक वो चीजें लगा सकते हैं, सुपर रेजिन करके आती है सॉफ्टनर वगैरह, मैं बाद में फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शेयर कर दूंगा उसके लिए भी कि किस प्रकार से उसको इंस्टॉलेशन करना है। तो आपका उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और हार्डनेस जरूर चेक कीजिए, जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं वहां पे हार्डनेस जरूर चेक कीजिए। हम लोग हार्डनेस चेक करते ही नहीं है, ये चीजें कोई बताता ही नहीं है कि हार्डनेस भी चेक करना चाहिए करके, है ना। जैसे चेक हार्डनेस की किट आती है जो कि 850 रुपए की किट आती है, तो वो आप हार्डनेस भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, और आपके घर में जब आएगी तो एक टेस्ट किट होती है, उसको अलग अलग आप उसका भी आप मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है मेरा, तो आप देख सकते हैं कि हार्डनेस कैसे चेक करते करके, तो उसको इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सर ये किट आपके पास मिल जाएगी? जी हाँ, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि panivalishsharmaji.in करके है। आप गूगल में भी डालेंगे तो आपको मेरी सब खोल देगा, पूरी दुकान खोल देगा मेरी। मेरे पास नंबर भी है आपका,
अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद। चलिए जी सर, नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था गिरीश भैया का, और बहुत जी। सारे साथी प्रॉब्लम होती है। हम अगले साथी गौरव जी को लेते हैं। गौरव जी, आप अनम्यूट कीजिएगा जी। सर हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जगह ऐसी है जैसे कुनकुरी हुई पखा, तो वहां पर क्या हुआ कि हम बायोसेरा का मिनरल कॉटेज लगाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा पानी नहीं बन पा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। मैंने 100 TDS रखा था, 100 TDS में काम नहीं चला। बायोसेरा लगाया था तो मैंने फिर TDS वैल्यू बढ़ाया, मैंने 180 तक ले गया, 180 190 तक ले गया। फिर बायोसेरा लगाया तो थोड़ा 8.5 तक बना रहा है, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जैसा बना रहा है। तो उसके लिए क्या करें? सेकंड क्वेश्चन करो। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था। मैं अभी आपको इसके माध्यम से समझा ही रहा था, मैं पीपीटी के माध्यम से, कि आप जब भी इंस्टॉल करते हैं, मैंने बताया अपनी एक 3/8 का वॉल आता है, कंट्रोल वॉल आता है, ठीक है, उसको मैनुअल फ्लश वॉल बोलते हैं, ठीक है, आरओ की भाषा में। तो मैनुअल जो फ्लश वॉल रहता है, वो वॉल को आप जैसे हमारे पंप के इनपुट में, आपको जो वॉल है वो पंप के इनपुट पे लगाना है, ठीक है, आउटपुट पे नहीं। पंप के जो इनपुट, जैसे हम आरओ से कनेक्ट करते हैं, तो पंप के इनपुट पे उसको वॉल को लगाना है, और उसके बाद में पंप का आउटपुट जो रहेगा वो आउटपुट आपके किंगन में जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके जैसे पंप के इनपुट पे लगाएंगे आप, तो उसको कंट्रोल कीजिए। जितना आप पानी का कंट्रोल करेंगे प्रेशर, उतना आपको अल्कलाइन मिलेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस देखना है तो अभी आप जाइए, आपके किंगन लगी होगी, अभी आप जाइए, अगर आपका वॉल लगा होगा तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। कितना भी कैसा भी आप बायोसेरा अल्कलाइन नहीं भी लगाओगे, आप जैसे वॉल कंट्रोल करोगे तो आपका पानी का पीएच वैल्यू आपको 9.5 pH आ जाएगा, कैंगन जो 9.5। एसवी कंट्रोलर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैनुअल फ्लशिंग कंट्रोल आता है। मैंने अभी वो पीपीटी में दिखा रहा था ना, आप अभी थे, आप ज्वाइन थे, आप इसमें पीपीटी देखा? तो पीपीटी में एक बॉल दिखा रहा था, ब्लू कलर का एक बॉल दिखा रहा था आपको मैं। हाँ सर, हाँ, है ना, जो 2 लीटर पर मिनट के ऊपर में एक मीटर था, उसके ऊपर जस्ट था बॉल, वो वाला बॉल लगाइए आप। ओके। और वो वाला बॉल लगाने से कंट्रोल कीजिए उसका। जैसे जो फ्लो रेट है ना, हो सकता है आपका पंप का फ्लो रेट, आपने कितने जीपीटी का पंप लगाया? नहीं सर, 150 GPT का लगाया हूं मैंने, BNHQ का, लेकिन फ्लो रेट में कोई दिक्कत नहीं। उसकी पीएच वैल्यू जो है ना, वो लगभग 3 के आसपास की है। पीएच वैल्यू हुई वो उस पानी की 3 के आसपास की है। हाँ। और बायोसेरा लगाने के बाद में? बायोसेरम लगाने के बाद में फिर वैल्यू आ जाती है लगभग 7 के आसपास, मतलब 6 के आसपास आ रहा है, 6 के आसपास, 5-6 के आसपास। वहां का पानी ही एसिडिक है। अब एक काम कीजिए, उसमें मेम्ब्रेन कौन सी लगी हुई है? मेम्ब्रेन सर क्या बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी की है सर। अच्छी क्वालिटी बोलने का मतलब ये नहीं होता अच्छी क्वालिटी तो हम हमारे वाले हम तो बोलते हैं ये अच्छा ही करके। मैंने कैंट के लगवाया था सर, उसके मेम्ब्रेन। कैंट की मेम्ब्रेन लगाया ना, कैंट की मत लगाए, क्योंकि कैंट की मेम्ब्रेन जो कंप्लीट जो हाउसिंग आती है ना, कैंट की मेम्ब्रेन के अंदर में CSM की मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। पहले जो शुरुआत में जो कैंट जो देती थी, वो एक फिल्मटेक डॉव की मेम्ब्रेन आती थी। अगर आपके साथ में, ये सभी के साथ में, जितने भी जो लोग सुन रहे हैं इस मीटिंग में है, अगर सभी के साथ में अगर आपने बायोसेरा अल्कलाइन भी लगा दिया, प्रेशर भी कंट्रोल कर दिया, सब चीज कर दिया, उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप फिल्मटेक डॉव का मेम्ब्रेन आप उसमें लगा दीजिए। जो फिल्मटेक डॉव का जो ओरिजिनल मेम्ब्रेन होता है, वही मेम्ब्रेन आपको पीएच वैल्यू बराबर देता है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग ने भी काफी जगह, हमारे साथ में भी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हम सबसे पहले R&D हम खुद कर रहे हैं ना, जब भी तो आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं ना, हम भी R&D कर देते, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अरे यार सब चीज तो कर दी, उसके बावजूद फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, सब चीज तो कर दी फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो हमको समझ में आया हमारा जो मेम्ब्रेन जो सबसे बेस्ट है, जो कि हमारा मेम्ब्रेन जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन होता था, उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन जब पानी को TDS तोड़ता है, तो वो ऑलरेडी उसको TDS से उसका कम कर देता है, उसका पीएच वैल्यू कम कर देता था। उस वजह से हमारा अगर मिनरल कांटे में भी जाता था तो भी प्रॉपर्ली पीएच नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में हमने जब इसमें डॉव का मेम्ब्रेन जब लगाया हमने, तो हमको ये सारी सब चीजों की समस्या हमको काफी हद तक कम हो गई एकदम, कि पानी प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है या अल्कलाइन नहीं हो रहा है। तो ये सारी सब चीजें हमारी काफी हद तक बेहतरीन कम हो गई थी। तो ये आप कर सकते हैं, आप उसमें डॉव मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, या तो एक हाइड्रोनिक्स 100 करके एक मेम्ब्रेन आती है, एक बहुत अच्छी मेम्ब्रेन है, इकोनॉमी रेंज में है, और एक 100 वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसका भी पीएच वैल्यू बहुत अच्छा आता है। हाइड्रोनिक्स 100 है हो गया, और एक ओलिवर का 110 GPT का पंप आता है,
तो वो भी बहुत अच्छा हो गया है अभी, बहुत अच्छा मतलब मेम्ब्रेन है जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है अभी। सर हमको कोई न्यूट्रल कॉटेज मिल सकता है क्या जो पीएच वैल्यू को न्यूट्रल करके दे? यदि 3-4 पीएच का है तो हमको 6-7 के आसपास करके दे, ऐसा कोई न्यूट्रल कॉटेज है क्या? क्योंकि मैं दादा से चर्चा किया था, तो दादा ने बोले थे कि गुजरात का एक नंबर दिए थे, लेकिन वहां से मुझे प्रोवाइड नहीं हो पाया न्यूट्रल कॉटेज। वो देखो बायोसेरा ही सबसे बेस्ट है। जो कंपनी हमको, देखो मैं आपको कंपनी से अलग चीज तो नहीं बताऊंगा। अब मैं कंपनी के डायरेक्ट बैंगलोर में जाके हमने ट्रेनिंग लेके आया है, जो शुरुआत में वो ट्रेनिंग देती थी कंपनी, अभी तो बंद कर दी उन्होंने ट्रेनिंग देना, अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग ये सब चीज के माध्यम से बताते हैं वो लोग। लेकिन जो हमने वहां ट्रेनिंग में दिया तो हमको ये चीज सिखाया गया था, आपको एनएचएस सर्टिफाइड जो बायोसेरा जो ओरिजिनल है आपको वही लगाना है, दैट्स इट। हम उससे आगे जाएंगे ही नहीं, हम उससे, है ना। बायोसेरा आप लगाइए, बॉल कंट्रोल कीजिए, और यदि बार बार उसके बावजूद प्रॉब्लम आती है आप 2 लीटर पर मिनट क्या कीजिए। अगर आपको ऐसी स्थिति आ रही है कि आप प्रेशर ज्यादा ही हो रहा है तो आप उसको मतलब 1.5 लीटर पे भी आप सेट कर सकते हैं। 1.5 लीटर पे जैसे सेट करेंगे तो आपको पानी का पीएच लेवल भी अच्छा आ जाएगा। अगर उसके बावजूद प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें मेम्ब्रेन, जो फिल्मटेक डव की मेम्ब्रेन है वो आप डालिए, जो ओरिजिनल डव है ना, अभी डुप्लीकेट भी आ गई मार्केट में, ओरिजिनल डव मेम्ब्रेन डालिए आप, तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है सर मेरा, जो एसवी कंट्रोलर है ना, एसवी कंट्रोलर लगाने के बाद में जब फ्लो हमेशा ही कम आता है एसवी कंट्रोलर, और कुछ हालांकि एसवी कंट्रोलर अगर खराब हो जाता है तो खैर वो समझ आ जाता है, लेकिन यदि उसके लगाने के बाद में बहुत ज्यादा फ्लो कम हो जाता है और ये कस्टमर की बहुत शिकायत रहती है, तो उसको करने के लिए क्या करें? क्योंकि उसको लगाने के बाद क्या होता है कि सेकेंडरी नोजल जो रहता है डिवाइस का, सेकेंडरी नोजल से ना फ्लो रेट ज्यादा बढ़ जाता है एसवी कंट्रोलर के कारण। तो कौन सी कंपनी का वो लगाए जो सही परफॉर्म करता है? मैंने अभी मैंने बताया मैंने उनको कि जो टीडीएस कंट्रोलर अगर आप यूज करना है आपको, तो आप ये कैंट का जो ओरिजिनल आता है, पैकेट में आता है कैंट का, तो आप वो यूज कीजिए, तो आपको कैंट के से लगाने से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और दूसरा आपको एक अभी मैंने आपको बता ही रहा था कि ऑटोमेटिक टीडीएस कंट्रोलर डिवाइस आ गया है अभी मार्केट में, तो अभी मैं इस पे काम चालू है, मेरा R&D कर रहा हूँ मैं उस पे। अगर वो चीजें सक्सेसफुल होगी तो हम बेशक वो चीजों को हम लाएंगे आप लोगों के बीच में, और किस प्रकार से आपके एग्जिस्टिंग आरओ है उसमें कैसे इंस्टॉल करना उसका सारा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये टीडीएस कंट्रोलर की समस्या हर किसी के साथ में है, मेरे साथ में भी चीजें चलती है। तो हम लोग एक बेस्ट वे देते हैं कि कैंट का हम टीडीएस एडजस्टर लगा देते हैं इसमें, और दूसरा अभी ये डिवाइस आ रहा है अभी, तो हम इस डिवाइस पे भी काम करने वाले हैं अभी। सर मैं ना एसवी कंट्रोलर की बात कर रहा था, सोलोनाइड वाल्व के बारे में। हाँ, जो सोलोनाइड वॉल्व लगाना है हमारे को, वो आप कौन सा वाला सोलोनाइड वॉल्व लगाते हैं इसमें? सर एक ब्लू कलर का रहता है, एक ब्लैक कलर का रहता है, नाम पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है, सॉरी। हाँ देखिए, अभी जो ब्लू कलर वाला जो आप लगाते हैं वो हीरो या इस टाइप के ऐसे रहते हैं, उसका जो इनपुट आउटपुट जो फ्लो रेट रहता है वो 1/4 साइज का उसमें इनपुट आउटपुट रहता है ना। हमको 1/4 वाला इनपुट आउटपुट नहीं लग, वो हमारा वहीं तो प्रेशर ड्रॉप कर देता है। तो आप उसके लिए बेस्ट वे ये है कि एक 1/2 इंच वाला आता है, एक एसी एसवी आती है 1/2 इंच वाली, तो आप वो अगर कस्टमर के यहाँ पे लगाएंगे तो बेशक आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और बार बार प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, वो काफी लॉन्ग टर्म तक चलता है वो, और कंप्लेंट बहुत कम है उस एसवी में। ओके सर तीसरी चीज ये है कि फ्लो कंट्रोल जो है, सॉरी टीडीएस कंट्रोलर के जगह पे मैंने क्या किया कि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो मैंने जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है ना, उस फ्लो कंट्रोल वाल्व को टीडीएस की जगह पे सेट कर दिया। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन मैंने जब उसको सेट किया तो प्रॉपर क्या बोलते परफॉर्मेंस देने लग गया, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो क्या ये विधि सही है? फ्लो कंट्रोल मतलब आप वो जो मैनुअल फ्लशिंग वाला वो लगाए क्या आपने? मैनुअल जो स्टार्टिंग में जो किचन में जो पाइप आती है उसके बाद में जो ज्वाइंट होता है ना, जो फ्लो कंट्रोल वाल्व वाला, हाँ वही वाले को मैंने जस्ट टीडीएस कंट्रोलर है उसकी जगह पे फिट किया, तो बहुत ही आरओ के इनपुट में बोल रहे हैं आप? आरओ के इनपुट में मतलब उसके जगह पर नहीं, आरओ के इनपुट तो आपको फ्लो पूरा ज्यादा देना ही पड़ेगा ना सर, नहीं तो आपके पंप खराब होगा। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि जस्ट जहाँ पे टीडीएस कंट्रोल लगता है ना, हाँ, उस टीडीएस कंट्रोल की जगह पे मैंने जो फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, और वो फ्लो कंट्रोल कहाँ लगता है, जब अपन पाइपलाइन आती है किचन में अपन जो लेते हैं ना, जो जिसमें नॉब रहता है, वो नॉब को मैंने लगाया और उससे टीडीएस फ्लक्चुएट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, वो 25-30 रुपए का आता है। हाँ। तो ये क्या विधि सही है वाली चीजें? देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो चलता है, लेकिन बेसिकली वो काम नहीं करेगा बराबर। और दूसरा क्या होता है, जब टीडीएस कंट्रोल करते हैं तो कई बार क्या होता है, कोई जो आरओ रहते हैं उसमें अगर प्रॉपरली यूवी नहीं लगा हुआ है या प्रॉपरली ओरिजिनल यूएफ नहीं लगा हुआ है, अगर आप ओरिजिनल यूएफ नहीं लगा होगा तो पानी के अंदर में और ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं,
है ना, तो वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट नहीं देगा उसकी वजह से। तो आप क्या कीजिए, अगर जब भी आप अगर इस टाइप का आप कंट्रोलर वाल्व लगा रहे हैं तो साथ में इस चीज का ध्यान रखिए कि वो जो पानी जो बाईपास मिक्सिंग होता है तो वो मिक्सिंग की जगह पे हमारा यूएफ फिल्टर होना चाहिए। तो जो यूएफ फिल्टर होता है वो हमारे को कभी भी काम करता है, मतलब पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस को निकालता है। जनरली मार्केट में और लोकल वाले बहुत आते हैं जो कि 40 रुपए 50 रुपए के मिल जाते हैं, और जो ओरिजिनल वाला होता है वो करीबन 200-250 रुपए के आसपास वो आता है। तो आप वो उसके साथ में लगाइए तो आपको थोड़ा सा पीएच वैल्यू में भी बेनिफिट मिलेगा और पानी के अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बैक्टीरिया जाएंगे तो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि मशीन के अंदर जो रॉ वाटर जो आरओ का स्टोर होता है पानी, उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं जैसे हम कंट्रोल वाल्व को मिक्स करते हैं। तो आपको यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंट्रोल हो रहा है तो। बेसिकली अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो आप एक ओरिजिनल जो कैंट का होता है वो आप उसको लगा लीजिए, और आने वाले समय में हम आपको एक कंट्रोलर सिस्टम बताएंगे, आप वो लगा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ही मतलब समस्या ही पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौरव जी, धन्यवाद शर्मा साहब। अगले साथी को ले लेते हैं। यहाँ पर अगले साथी रितेश सर हैं। जिन साहब अनम्यूट कीजिएगा आप। रितेश सर। जी सर। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर अपन ये ओपन आरओ लगाते हैं जी तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है सर? जैसे अपन कभी जिसके अब पानी ज्यादा चाहिए तो 25 लीटर का ओपन आरओ लगा दें जी, और तो प्रेशर टैंक लगाते होंगे, प्रेशर टैंक लगाते होंगे साथ में। हाँ, प्रेशर टैंक तो लगेगा, पर जो ओपन आरओ लगाकर अपन पानी कहीं और स्टोर करते हैं, फिर वो पानी लिप करके फिर मशीन में जाएगा। अच्छा, नहीं कोई तो दिक्कत नहीं ना। ओपन क्या समस्या क्या आ रही है आपकी? आप वो यही है कि उसको स्टोर के लिए बड़ा टैंक नहीं आता क्या? 18 लीटर से बड़ा टैंक नहीं है। देखिए क्या कीजिए आप, 18 लीटर से बड़े की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। किसी को कोई पानी अगर बांटना है, ज्यादा चीज देना है, तो उसको क्या करो, जो 18 लीटर का आरओ है उसको आप 25 लीटर का आरओ पे कन्वर्ट कर दो उसको। जैसे उसमें सिंगल मेम्ब्रेन रहती है उसको डबल मेम्ब्रेन कर दे, हाँ, है ना। तो और 150 GPD का पंप लगा दीजिए और डबल मेम्ब्रेन के माध्यम से आप उसको पानी, तो क्या होगा, जो 18 लीटर का पानी है उसको भरने में समय नहीं लगेगा। जैसे मेरे घर पे लगे हुए, हमारे घर में 10 मेंबर है, लेकिन हमको बहुत पानी लगता है, कई बार बांटने के लिए भी लगता है या सब्जी धोना, एक बहुत पानी लगता है। तो हमने क्या करे, घर में जो 18 लीटर का उसको 25 लीटर कन्वर्ट कर दिए, और 25 लीटर में कन्वर्ट करने के कारण क्या होता है, पानी भर जाता है जल्दी, उसकी स्पीड डबल हो जाती है, बढ़ जाता है। अभी जो आपने जो चीजें लगाया 25 लीटर आरओ के साथ में, ड्रम लगाया, ये लगाया, तो तमाम चीजें इतनी सारी फैली हुई दिखती है। तो वही बंदा अगर अच्छा है तो माइंड नहीं करेगा, लेकिन कोई दूसरा बंदा है, अगर कोई किसी को आप दिखाने ला रहे हो कि इनकी मशीन लगी करके, तो बोलेगा अरे बाप रे इतना सारा तामझाम लगता है इसको लगाने के लिए। सही है तो वैसी बात जाता है, बोलते ठीक है बताता हूँ, बोलेगा। ओपन आरओ भी ओपन आरओ में बहुत सारा तामझाम दिखता है, एक तो बहुत तामझाम दिखता है उसमें, बहुत पाइपलाइन, ये वो सब चीजें। और कई बार क्या होता है, अगर कई लोग प्रेशर टैंक के माध्यम से कैंगन को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बीच में कंट्रोल वॉल्व दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशर टैंक होता है उसका PSI रहता है 2 kg पर मिनट के हिसाब से। तो 2 kg का प्रेशर मशीन को चाहिए ही नहीं ना, तो उतना प्रेशर वो जनरेट करता है वहां पे, तो फिर वो पानी का प्रॉपर्टी आएगी नहीं, वो पानी फ्लो पे देगा तो 6 लीटर पर मिनट दे देता है। हाँ, सही है ना, वही नहीं होना चाहिए वो सब चीजों को देखते हुए। मैं तो प्रेशर टैंक की सलाह नहीं देता, क्योंकि मैंने भी लाया था प्रेशर टैंक वगैरह, हाँ, लेकिन मैं कभी लगाया नहीं। वो ओपन आरओ के साथ प्रेशर टैंक की भी जरूरत होती है, या फिर मटकों में भरो, फिर मटका का पाइप से लेके फिर वो पंप जाएगा, पंप से फिर मशीन में जाता है, तो वो बहुत सारा एडम्बर हो जाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें हो जाती है, पूरी दुकानदारी सज जाती है सब। हाँ, तो आदमी क्या बोलता है, निकालता है यार ये इतना सारा। वो महिलाएं क्या होती है, आजकल किचन बहुत व्यवस्थित बनते हैं आज सभी के, उसमें फिर वो थोड़ा दिखता है ना, तो वो उनको लगता है कि बहुत गंदा दिख रहा है। आपने अभी PPT में देखा अपने फोटो वगैरह कैसे? हाँ, देखे नहीं, नो डाउट बहुत सुंदर है वो, सिर्फ मशीन दिख रही है। भी जो घर में लगी ना, सब 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए के बंगले। हाँ, सही है, वो आज वो तो जब मशीनें लग रही है। एक जो आरओ लगा है ना, मालूम है, एक आरओ जो वहां पे लगा हुआ, जो आपने फोटो देखा, वहां पे 30 फीट दूर से आरओ का पानी आ रहा है। हाँ, 30 फीट दूर से आरओ का पानी आ रहा है। पूरी पाइपलाइन अंडरग्राउंड हमने करवाए थे वहां पे, बहुत R&D करे थे, और उसको यहाँ बटन में सिस्टम दी हमने कि बटन दबाएगा उसको कैंगन का पानी आएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था,
अभी हमने भी कई जगह नलों में लगाए, क्योंकि उनके यहाँ पूरा ऊपर से आरओ में पूरा आरओ का पानी जो ऊपर का जो टैंक है ना, उसी में वो 2,500 लीटर का उन्होंने आरओ लगा रखा है। पूरे घर में पानी उसी से जाएगा। तो कई जगह अपने 2-3-4 जगह भी नल में लगाया डायरेक्ट मशीन। नहीं, बेस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। मेरा आज जो ये इस मीटिंग का अटेंड करने का और समझाने का तात्पर्य यही था, आप एकदम प्रॉपरली तरीके से आप मशीन लगाइए। हमने लास्ट ईयर एक हमारी ड्रीम टीम में, वहां पे हमने ये लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों के जो इंस्टॉलेशन थे पूरे अपडेट हो गए। कई सारे फोटो आने लगे हमारे पास में कि सर आपने जो बताया हमने उसी तरीके से अभी मशीन को इंस्टॉल करा है, और हमको काफी समय लगा, लेकिन एक कस्टमर बहुत हैप्पी है। और उसी को देखते हुए एक हैदराबाद में मशीन लगी थी अभी, तो उन्होंने हमारा एक डिवाइस लेके गया था और उन्होंने उस तरीके से वहां पे इंस्टॉल किया था। तो बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर को भी रिजल्ट आता है। मेंटल फ्री रहना चाहिए। वो पाइपलाइन फैला रहेगा ना, घर की लेडीज ही हल्ला करते जाती है, अरे क्या लगा दिए, ये क्या है, ये दुनिया भर का पाइप फैला दिए, मेरा किचन खराब कर दिए, मेरा ऐसा कर दिए। उसको ये नहीं मालूम कि पानी से अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन वो आपके पीछे सिरदर्द करे रहेगी। हाँ वो प्रॉब्लम आती है, वो जरूर आती है पाइप के कारण। वो मेरे साथ भी आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी नहीं आती, क्योंकि हमने जो इंस्टॉलेशन किया तो कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत बटन दबाना है, पानी यूज करना है। हमने सारा चीजें सिस्टम हमने बटन में रखा है, कुछ भी बॉल हाथ ही नहीं लगाना है। बटन दबाए पानी लो, बटन दबाए पानी बंद, दैट्स इट। नहीं, अभी मैं रिसेंटली वहां गया था जयपुर, तो एसपी साला डीजल मीटर खराब तो नहीं हो गया हमारा। हमने देखे तो वहां 90 का डीटेल्स आ रहा, तो हमने क्या करे, हमने 1-2 प्री फिल्टर लगाया, उसके माध्यम से वो मशीन को लगा दिए। तो उससे क्या होगा कि पानी का पीएच वैल्यू भी बराबर आ रहा था, उसका एसिडिक पानी था, और प्रेशर कंट्रोल कर दिए। तो मतलब करीबन 3 साल हो गई। हम अभी मशीन का पीएच चेक करने जाते हैं तो बराबर 9.5 पीएच ही दिखाता है। तो कई बार बोरिंग पानी के अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो ही वो दिक्कत आती है। अगर मिनरल्स नहीं मिल रहे, अगर अल्कलाइन नहीं मिल रहा, तभी आप बायोसेलर लगाना है। मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ आपको, किसी के यहाँ भी कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी बोलती है कि अगर आपको पीएच वैल्यू नहीं मिल रहा है, शिकायत आ रही, तभी लगाना है आपको। जी नहीं, एक्चुअली उसमें आरओ हमको लगाना ही है क्या सर, ये बोल रहा था मैं, क्योंकि टीडीएस ऑलरेडी वहां का डाउन है। नहीं, आरओ की जरूरत मैक्सिमम 150 टीडीएस के, जैसे अगर कैंगन के लिए जो जरूरत है, जो कैंगन की नीड है, वो समझ जाइए आप 90 से लेकर 150 के बीच में ही टीडीएस चाहिए। उससे ज्यादा टीडीएस पे आपको कैंगन लगाना ही नहीं है। अगर आपने 150 के ऊपर में टीडीएस में लगा दिया कि अरे 150-200 टीडीएस आ रहा है, आप उसमें कैंगन लगा देंगे तो स्केलिंग आएगी बहुत ज्यादा। और उसको जो फॉग आ रहा है वो क्या बोल रहेगा, फॉग ही आ रहा है, हम फॉग ही दिखाते रहते हैं उसको। लेकिन बाद में समझ में आता है कि पूरी प्लेट स्केलिंग हो जाती है, उसका मटका सारा सब चीजें स्केलिंग हो जाता है। फिर आपको परेशान करता है सफेद क्या हो गया, है ना। अगर आप लोगों को बताते हुए होंगे कि सफेद निकलेगा कैसे, तो आप लोग बताते हैं सफेद निकलेगा कैसे करके। जो कैल्शियम वाली बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है वो निकलेगा कैसे सामने वाले का। हाँ, वो प्रॉब्लम रहता है सर, नहीं बताते है ना। तो मैं आज आप लोग को बताता हूँ कि अगर कस्टमर किसी की भी शिकायत आती है तो उसको एक कैल्शियम डाइऑक्साइड रहता है, जो कि हम जैसे कि जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस को जब हम साफ करने जाते हैं तो वो इजी नहीं निकलता। उसके लिए बहुत ज्यादा एसिडिक की रिक्वायरमेंट होती है और वो तब भी नहीं निकल पाता। लेकिन हमारे जो कैंगन से जो स्केलिंग होती है उसको आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे मशीन के साथ में जो पाउच आते हैं जो कि साइट्रिक एसिड होता है, आप या अगर वो यूज नहीं करना है तो मार्केट में किराना दुकान में आपको साइट्रिक एसिड मिलता है। तो आप वो साइट्रिक एसिड को लाके उसको जैसे बॉटल के अंदर में डिपॉजिट हो जाता है, तो आप बॉटल के अंदर में डालिए, उसको थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से पूरा हिला दीजिए, पूरा सारा कैल्शियम निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को सबको बताइए, और ये आम प्रॉब्लम है ही सभी के घर पे कि कैल्शियम बनता ही है, क्योंकि आप 100 टीडीएस देंगे या 125 टीडीएस भी देंगे कस्टमर को, जब 9.5 पीएच का पानी स्टोर करके रखेगा तो वो कैल्शियम डिपॉजिट होता ही होता है। तो आप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो ये भी चीज साथ में अपडेट कीजिए कस्टमर को, इसको निकालने के लिए आप साइट्रिक एसिड का यूज कीजिए करके, ठीक है जी। अगले साथी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास मंटू भैया है, मंटू भैया अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा शर्मा जी आपकी जानकारी सुन के, जो है
शर्मा जी, मेरे यहाँ जो पानी का आरओ लगाए हुए हैं हम, वो 50 लीटर वाला प्रति घंटे वाला, और उसको हम पानी देते हैं 650 TDS का जी। और पानी न्यूट्रल होता है, और जब हम आरओ से निकालते हैं तो उसका TDS हो जाता है 5। तो काफी समझ 5 हो जाता है। तो बताया गया था हमें मिनरल के लिए नहीं लगाना है। हाँ, होता है। 5 कैसे हो रहा होगा? कितना? 650 TDS है? मतलब लाइव दिखा सकते हैं। रॉ वाटर TDS 650 है। हाँ, रॉ वाटर 650 है। मेम्ब्रेन कौन सी लगी हुई है उसमें? कुछ आइडिया है? मेम्ब्रेन का आइडिया नहीं है सर। और मेम्ब्रेन अभी प्रेजेंट टाइम में मेम्ब्रेन मेरा पानी बहुत कम दे रहा है, तो मेम्ब्रेन मुझे लगता है खराब हो गया है। आज ही हम आपसे ऑर्डर करेंगे सारा कुछ, मुझे गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल। जो भी मतलब कि मेम्ब्रेन मेरा चारों है, तो चारों हम चेंज कर देते हैं मेम्ब्रेन। और उसमें क्या प्री फिल्टर अगर है तो वो भी हम इंस्टॉल कराएंगे, क्योंकि हम काफी समय से एसिडिक पानी दे रहे हैं। मेरा अल्कलाइन बनाता है, किंगन 9.5 pH या 11.5 pH प्रॉपर बनाता है, इसमें नो डाउट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन के अंदर संतुष्टि नहीं होती है। हम ये देखते हैं कि जैसे पानी को हम 9.5 pH को ग्लास में pH चेक करके रख देते हैं, तो वो सुबह तक न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है हमारे को कि आप ब्यूटी वाटर कितना चलाते हैं? ब्यूटी वाटर 4-5 लीटर एक दिन में। आप 4-5 लीटर पानी निकालते बाहर? क्योंकि आप ब्यूटी वाटर अगर ब्यूटी वाटर निकालते हैं तो जो पीछे में जो पानी निकलता है हमारा वेस्टेज वाला, उसका पीएच आपने कभी चेक किया है? वो 9.5 pH निकलता है। जी बिल्कुल निकलता है। वो 9 pH 8.5 आता है पीछे में। 8 pH आता है पीछे में। हाँ, वो निकलता है। जी। हाँ, आता है बराबर प्रॉपरली? वो जी प्रॉपर आता है। तो जैसे आप पानी मशीन को जब आप देते हैं तो उसको प्रेशर कंट्रोल कीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि आप प्रेशर कंट्रोल कीजिए, और यदि तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तब आप उस पोजीशन पे आप बायोस कंट्रोल करने के लिए भी हमने जो आपने बताया है। आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक आ रहा है। आपका नेटवर्क वीक आ रहा है। करने के लिए भी सर हमने वो लगाया है 3.8 का ही। एक मिनट सर, अब आएगा। कंट्रोल करने के लिए भी सर हम जो है, जो आपने दिखाया है फोटो में, वो प्रॉपर 3.8 का ही दोनों तरफ लगाया है। और उससे हम कंट्रोल करते हैं। फ्लोरेट चेक किया? कितना फ्लोरेट आपने सेट किया उसको? नहीं, फ्लोरेट चेक नहीं किया। फ्लोरेट जैसे कि किसी मीटर से चेक नहीं किया है, बस वो पानी को फ्लो दे देते हैं। फ्लोरेट मतलब आपका 1 मिनट में कितना लीटर पानी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरेट। ठीक है, तो आप 1 लीटर की बोतल लीजिए। ठीक है, 1 लीटर की बोतल में आप पानी भरिए उसको, और उसको टाइमर लगाइए कितने मिनट में भर रहा है। अगर वो आधे मिनट के अंदर में वो भर रहा है, मतलब 1 मिनट में आपका 2 लीटर पानी आ रहा है। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 मिनट के अंदर में आप 1.5 लीटर तक का पानी सेट कर सकते हैं। तो आपको पीएच वैल्यू की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी आपको। ठीक है, शर्मा साहब। ओके। अभी बहुत सारे साथी और आ गए, मुझे लग रहा है बाद में ज्वाइन किए हैं इन लोगों ने। मीटिंग अटेंड नहीं करे होंगे। चलिए ठीक है। मैं आपको सर शर्मा साहब थोड़ा सा 1 मिनट, एक्चुअल में मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना है। आप मीटिंग को एंड कर दीजिएगा, आपका समय हो जाए तो, जो साथी जितने ले सकते हैं। नरेंद्र पटेल जी को मैंने किया है। तो अभी अब एक काम करते हैं सर, एक दो क्वेश्चन ले लेते, क्योंकि सबके क्वेश्चन लगभग सेम ही आ रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन लेके हम लोग ये मीटिंग को ही क्लोज करते ना। जी, नरेंद्र भैया को मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप जिनको भी लेना चाहे ले लीजिएगा। मैं आपको मेरा नंबर तो ग्रुप में डाल ही दिया आपने, डाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये रिकॉर्डिंग भी सारी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र भैया वेलकम। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा भी बाय डिफॉल्ट का वर्क जो है आरओ का ही है, वाटर प्यूरिफायर इंदौर मतलब पीथमपुर क्षेत्र से ऑपरेट करता हूँ जी। और अराउंड 15 किलोमीटर से आगे नहीं लेता हूँ जी।
मेरा ये कहना था सर, जो आप बोल रहे थे ना ऑटो टीडीएस कंट्रोलर का, तो वो मैंने खुद 25 लीटर मशीन अपने घर पे मैंने पूरा ट्रायल एक्सपेरिमेंट पूरा करके देख लिया और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है सर वो। और जैसे पूरी फिटिंग वगैरह और जो आपने रेट्स वगैरह बताया वो बिल्कुल बहुत सही बताया है सर, अराउंड उसी के आसपास पड़ता है। फिर 2-4 चीजें उसमें एडिशनल लगती है, तो मतलब ये है सर वर्क करेगा और वो पूरा मैंने ट्रायल अपने घर पे ले लिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वही बात है, कॉस्ट की बात आती है सर, इसलिए क्या है कि इस क्षेत्र में मैं किसी को बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो 6,000-7,000 का आरओ चाहिए लोगों को, क्योंकि क्या है इंडस्ट्रियल एरिया है, अर्निंग जिस हिसाब से इस हिसाब से है कंसेशन उसका। जी जी। तो बाकी सर जो भी आपने जानकारी दी सर, आज जो भी सुना मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। क्योंकि नॉलेज तो सर जितना गेन करें उतना कम लगता है। वो तो है, वो तो है। हम लोग भी R&D करते रहते हैं, हम लोग भी मतलब हम जैसे एक डॉक्टर बोलता है मैं प्रैक्टिशनर हूँ, है ना, वो कोई एक्सपर्ट या सारी सब चीजें नहीं बोलता। हम लोग भी एक इसमें हम प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, कुछ कुछ नई चीज खोजते रहते हैं, नया नया इनोवेशन करते रहते हैं। हम लोग डेली मतलब हमारा काम ही है, मेरे ऑफिस में मशीन लगी हुई है और मेरे घर पे भी लगी हुई है, तो हम लोग वहां पे भी कुछ नया नया चीजें करते रहते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट चेक करते रहते हैं हम लोग। क्योंकि सर इशू क्या आता था, एक दिन आता था नगर पालिका का पानी, एक दिन मम्मी बोरिंग का चढ़ाती थी, तो फिर क्या मशीन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने गुजरात से उस डिवाइस को मंगा के और इंस्टॉल करा, ट्रायल लिया, तो अभी तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने बोला अब समय आ गया उसको मार्केट में लॉन्च करने का। नहीं अच्छा चीज है, मैं भी उसको ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने भी अभी मंगाया उसको भी। और हम लोग ऐसे तकरीबन 5 से 7 जगह लगाएंगे। और क्योंकि हम लोग एक डिवाइस से आप उसको डेमो नहीं मान सकते ना, कम से कम वही है ना सर, लगाना रहता है। ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, लगभग सभी के वही क्वेश्चन है अभी। और अगर कभी किसी को कोई चीज समस्या होगी, कोई चीज होगी, तो आप प्लीज कॉल कीजिए आप, और कोई दिक्कत नहीं है। और वर्किंग जो कॉल कीजिए आप करीबन 11:30 बजे के बाद से लेकर 7 बजे तक कॉल कीजिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे भी मेरे बहुत सारे वीडियो है, तो वो लोग जब वीडियो देखते हैं तो कभी भी कॉल करते हैं। तो इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप वर्किंग आवर्स में कॉल कीजिए, तो आपको बेस्ट मैं आपको सलाह दे पाऊंगा और सब चीज दे पाऊंगा। तो एक काम करते हैं अभी, अब अगर कोई भी चीज क्वेश्चन होगा, मोबाइल नंबर डला हुआ है ग्रुप में, तो आप कभी भी आप कॉल कीजिए और हम इस विषय में आगे भी बात करेंगे। और जैसे जी सर मीटिंग एंड करें? हाँ, मीटिंग को अभी एंड कर दीजिए, क्योंकि अब वही क्या लगभग सबके वही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और सबको लगभग सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और कोई दिक्कत आएगी तो आगे नंबर डाल देंगे सर अपना आप? नंबर तो रुकिए मैं डाल भी देता हूँ एक बार और। जी सर, है ना, जी सर। वैसे आप गूगल करेंगे ना, गूगल में पानी वाले शर्मा जी डालेंगे तो भी आपको मेरी पूरी दुकान ही खोल देगा, उसमें नंबर सारा सब चीजें मिल जाएगा आपको। जी सर, जी सर, है ना। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर तक सुना और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सभी